दिल्ली, सुबह का वक्त। एक बड़े से मेंशन के अंदर काफी चहल पहल थी। वहाँ सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। वहीं बहुत सारे सर्वेंट पूरे घर को सजाने में लगे हुए थे। तभी 65 साल की औरत अपने रूम से बाहर आई और वो सर्वेंट को काम करते हुए देखने लगी। ये थी लक्ष्मी देवी। वहीं 45 साल की महिला उन नौकरों को काम बता रही थी। लक्ष्मी देवी ने अपनी बहू को काम करते हुए देखकर पूछा, सारी तैयारियां कैसी चल रही हैं कोमल? कोमल दिखने में काफी सुंदर थी। वो लक्ष्मी देवी से बोली, तैयारी तो ठीक चल रही थी माँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि राजवीर ने अचानक से शादी करने का फैसला क्यों किया। लक्ष्मी देवी बोली, पता नहीं कोमल, कब क्या होता है उसके मन में कुछ नहीं पता चलता। हम उसके खिलाफ भी तो नहीं जा सकते। कोमल बोली, ठीक कहा आपने, खैर वो सब छोड़िए माँ, मैं तैयारी देखती हूँ। लक्ष्मी देवी बोली, ठीक है। ये मेंशन सिंघानिया मेंशन है, जहाँ इस घर के बड़े बेटे राजवीर सिंघानिया की शादी होने वाली है। राजवीर सिंघानिया देश का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जिसके सामने किसी की भी नहीं चलती। राजवीर ने कल रात अचानक अपने एक बिजनेस पार्टनर की बेटी के साथ अपनी शादी अनाउंस कर दी, जिसका नाम संजना है। लक्ष्मी देवी राजवीर की दादी और कोमल राजवीर की सौतेली माँ है। राजवीर का परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो राजवीर के खिलाफ कुछ बोल सके। राजवीर एक पत्थर दिल इंसान है। कुछ देर बाद उस मेंशन के एक रूम में 2 लड़कियां सो रही थी। तभी कोमल जी रूम में आई और उस रूम की खिड़की को खोल दिया। वो उन दोनों को जगाते हुए बोली, मिशा, इश्की, उठो, सूरज कब का निकल गया। मिशा अपने चेहरे को तकिए से ढकते हुए बोली, ओहो क्या है मदर इंडिया, सूरज सोता भी तो हमसे पहले है। कोमल जी उसका तकिया छीनते हुए बोली, अच्छा जी, अभी बताती हूँ, आज घर में शादी है और बहुत काम है, जल्दी से उठो। जैसे उसकी नजर दूसरी लड़की पर गई, वो उसे उठाते हुए बोली, इसे देखो कैसे सो रही है ये, इश्की उठो बेटा। तभी इश्की बोली, आंटी बस थोड़ी देर और, कल ही तो हमारा एग्जाम खत्म हुआ है। उनकी बातें सुनकर कोमल को इरिटेशन होने लगी। वो चिल्लाते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, घर में शादी है और तुम दोनों को देखो अब तक सो रही हो, इतना सारा काम पड़ा है अभी। ये सुनते ही मिशा बेड से उठते हुए बोली, शादी? ये भला कैसी शादी हुई जिसके बारे में एक ही दिन पहले बताया गया? और वैसे भी मुझे वो चलती फिरती लिपस्टिक की दुकान बिल्कुल भी नहीं पसंद। कोमल बोली, बेटा तुम्हारे पसंद करने या ना करने से क्या होगा, वो राजवीर को तो बहुत पसंद है, वैसे भी तुम उसे कुछ कह ही नहीं सकती। तभी इसकी बेड से उठते हुए बोली, उससे ये क्या बात करेगी आंटी, शायद आप भूल नहीं है कि हमारी मिशा सिर्फ हमारे सामने ही शेरनी बनती है, अपने भाई के सामने तो ये एकदम भीगी बिल्ली बन जाती है। ये कहते हुए वो हंसने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर मिशा चिढ़ गई और बोली, अच्छा जी, मैं भीगी बिल्ली, और तू जैसे ही पता चलता है कि भाई घर आ गए हैं तो रूम से बाहर ही नहीं निकलती और मुझसे कह रही है। ये सुन इश्की बोली, हाँ तो मुझे उनसे डर लगता है, देखा नहीं तूने कैसे वो अपनी नीली आंखों से सबको डराते रहते हैं, एकदम डेविल लगते हैं, डेविल। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि वो लड़की इस डेविल से शादी क्यों कर रही है, क्या उसे डर नहीं लगता? ये सुन मिशा बोली, हाँ यार बात तो सही कह रही है। मिशा की ये कहती ही कोमल बोली, तुम दोनों का हो गया हो तो जाकर फ्रेश हो जाओ और जल्दी से नीचे आओ। मिशा ओके मॉम बोलकर बाथरूम में चली गई। कोमल भी रूम से बाहर चली गई। अब बात करते हैं मिशा और इश्की की। मिशा की उम्र 20 साल है। ये राजवीर की सौतेली बहन है। ये दिखने में काफी सुंदर है, लेकिन कभी भी ये लड़कियों की तरह नहीं रहती। दूसरी लड़कियों की तरह शॉपिंग करना, मेकअप करना या ड्रेसअप होना उसे ज्यादा पसंद नहीं। ये ज्यादातर टॉम बॉयज की तरह ही रहती थी। इश्की मिशा की बेस्ट फ्रेंड है और अभी एग्जाम के चलते मिशा के साथ रहने उसके घर आई है। इश्की एक अनाथ है जिसकी उम्र 19 साल है। दिखने में वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। कुछ देर बाद इश्की और मिशा फ्रेश होकर नीचे आई तो देखा कि पूरा मेंशन सज कर तैयार था। ये देख इश्की मिशा के कान में बोली, क्या बात है मिशा, घर तो एकदम दुल्हन की तरह सजा है। ये सुन मिशा बोली, अगर नहीं सजता तो मेरा डेविल भाई किसी को छोड़ता नहीं। इश्की बोली, ये बात तो सही कही तूने। तभी उन दोनों के कानों में एक लड़की की आवाज आई, ओहो ये ठीक नहीं है दादी, कितना शॉर्ट टाइम दिया है भाई ने हमें, मैं शॉपिंग भी नहीं कर पाई। उसकी बात सुनकर मिशा बोली, ओ बेबी डॉल, ये बात भाई से बोलकर दिखाओ तब मालूम है, बड़ी आई शॉपिंग वाली। वो लड़की बोली, शट अप मिशी, मैं दादी से बात कर रही हूँ। ये सुनकर दादी बोली, रूही बेटा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम एक काम करो, तुम अभी चली जाओ शॉपिंग पर। रूही राजवीर की सगी बहन है जिसकी उम्र 24 साल है। वो शहर की फैशन आइकॉन है। लक्ष्मी देवी मिशा और इश्की की तरफ देखकर आगे बोली, तुम दोनों भी चले जाओ और अपने लिए भी कुछ कपड़े ले लेना, और हाँ मिशा तुम लड़कियों वाले कपड़े ही लेना, नहीं तो घर वापस मत आना। इसके बाद इश्की, मिशा और रूही वहां से सीधे मॉल के लिए निकल गए। वो तीनों कुछ देर में शॉपिंग मॉल पहुंच गए थे। मिशा और रूही शॉपिंग करने में लगे थे, लेकिन इश्की ने अपने लिए कुछ नहीं लिया क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो एक जगह खड़े होकर कुछ सोच रही थी। तभी रूही उसके पास आई। उसने हाथ में एक लहंगा पकड़ा था जिसे वो इश्की के ऊपर लगाकर बोली, ये लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ। ये सुनते ही इश्की उसे मना करते हुए बोली, अरे नहीं दी, मेरे पास बहुत से कपड़े हैं, मैं उनमें से कुछ पहन लूंगी, आप अपने लिए देख लीजिए। रूही उसे डांटते हुए बोली, शट अप, मैंने कहा ना ये तुम्हारे लिए ले रही हूँ एंड दैट्स फाइनल। तभी मिशा वहां आकर बोली, हाँ यार ले लो, वैसे भी ये कभी कभी तो किसी के लिए कुछ करती है। ये सुन रूही मिशा पर गुस्सा करते हुए बोली, शट अप मिशी, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर टीथ। रूही की बात सुनकर मिशा चुप हो गई और फिर वो तीनों कुछ देर के बाद शॉपिंग पूरी कर घर चली गई। मेंशन में इश्की मिशा के रूम में जा रही थी और उसका पूरा ध्यान उसके फोन में था। तभी वो किसी से टकरा गई और गिरने के डर से उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो गिरती उससे पहले ही किसी ने उसे थाम लिया। जब इश्की को लगा कि किसी ने उसे पकड़ा हुआ है तो उसने अपनी आंखें खोल दी।
जैसे ही इश्की ने उस इंसान का चेहरा देखा वो बुरी तरह से डर गई। वो अपने मन में कहने लगी, ओह गॉड, ये क्या हो गया? क्या मुझे इस डेविल से ही टकराना था? ये कहते हुए इश्की अपने मन में प्रे करने लगी, लेकिन राजवीर इश्की में ही खो गया था। वो एकटक इश्की को ही देखे जा रहा था। ये है राजवीर सिंघानिया। इसकी एज 28 साल है और हाइट 6 फीट, मस्कुलर बॉडी, 8 पैक एब्स, नीली आंखें और गोरा रंग, जिसे देख कोई भी लड़की उसकी दीवानी हो जाए। राजवीर ने इश्की को अपने मजबूत हाथों से पकड़ा हुआ था और उसे ही देखे जा रहा था। वहीं इश्की का डर से बुरा हाल था क्योंकि वो राजवीर के गुस्से से वाकिफ थी। पिछले कुछ दिनों में उसने इसके कई नमूने देख लिए थे। इश्की राजवीर से हिम्मत करते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, मुझे छोड़िए प्लीज। इश्की की आवाज सुनते ही राजवीर अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने इश्की को छोड़ दिया। राजवीर के छोड़ते ही इश्की उसे सॉरी बोलते हुए वहां से भाग गई। राजवीर इश्की को तब तक देखता रहा जब तक कि वो रूम में नहीं चली गई। राजवीर अपने रूम की ओर चला गया और अपने असिस्टेंट समर को कॉल करने लगा। जब समर ने कॉल उठाया तो राजवीर ने उससे पूछा, जो काम दिया था वो कब तक होगा? ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। ये सुन समर ने कहा, अब ऑलमोस्ट हो गया है सर, रात तक आपके पास होगा। उसकी बात सुन राजवीर ने कहा, ओके जल्दी खत्म करो। जल्दी बात करके उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद वो अपने रूम से अटैच्ड स्टडी रूम में चला गया, जहां की वॉल पर इश्की की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। राजवीर उस फोटो के पास जाकर उसे छूते हुए बोला, बस आज रात, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। देखते ही देखते वक्त बीत गया और शाम हो गई। घर में सभी लोग काफी ज्यादा बिजी थे। संजना भी जल्दी ही आ गई और एक रूम में तैयार होने लगी। उसके आसपास उसके सभी दोस्त बैठे हुए उससे बातें करने लगे। संजना की एक दोस्त उससे बोली, यार संजना, मानना पड़ेगा तुझे, तू राजवीर सिंघानिया से शादी करने वाली है। कितनी लड़कियां मिसेस सिंघानिया बनने के सपने देख रही थी और तूने बाजी मार ली। ये सुन संजना अकड़ के साथ बोली, तो मैं क्या तुझे ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ? संजना नाम है मेरा, सिर्फ मैं ही राजवीर के साथ बेस्ट लगती हूँ। ये बात उसे भी पता है। तभी उसकी दूसरी दोस्त बोली, हाँ यार, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन राजवीर बहुत खतरनाक है। इस शहर में लोगों को डराने के लिए उसका नाम ही काफी है। संजना बोली, हाँ ये बात तो है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तभी तो मुझसे शादी करने के लिए मान गया। ऐसे ही सभी दोस्त संजना के साथ बातचीत करने में बिजी हो गए। इधर मिशा के रूम में इश्की मिशा को बहुत देर से आवाज लगा रही थी क्योंकि मिशा बाथरूम से निकल ही नहीं रही थी। इश्की बोली, मिशा यार बाहर आओ, शादी के मुहूर्त का समय होने वाला है, हमें नीचे भी जाना है। मिशा काफी देर से दरवाजा नहीं खोल रही थी। तभी रूही रूम में आई। रूही ने ब्लू कलर का लहंगा पहना था। वो जैसे ही रूम में आई उसकी नजर इश्की पर ही ठहर गई। उसे देखते हुए बोली, वाओ इश्की, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मैंने कहा था ना तुम पर ये हॉट पिंक कलर का लहंगा बहुत अच्छा लगेगा। इश्की ने आज हॉट पिंक कलर का लहंगा पहना था। उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया था। इश्की रूही को थैंक्स कहते हुए बोली, देखिए ना दी, कब से ये बाथरूम में ही घुसी हुई है, निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। ये सुनते ही रूही चिल्ला कर बोली, मिशा बाहर आओ जल्दी, नहीं तो मैं मामा को बुला रही हूँ। मामा का नाम सुनते ही मिशा तुरंत गेट खोलकर बाहर निकल गई और बोली, क्या है, क्यों बार बार मुझे मामा के नाम की धमकी देते रहते हो? रूही और इश्की ने कुछ नहीं कहा, वो बस हैरान होकर मिशा को देख रहे थे। मिशा ने पहली बार लड़कियों की तरह ड्रेसअप किया था। उसने वाइन कलर का लहंगा पहन रखा था। मिशा को ऐसे देखकर रूही बोली, ओह फाइनली मुझे आज मेरी बहन मिल गई। मुझे तो लगता था कि मैं सिंघानिया परिवार की इकलौती बेटी हूँ। रूही की ये बात सुनकर मिशा बुरी तरह से चिढ़ गई। तभी इश्की बोली, आपने ठीक कहा दी, मुझे भी कभी कभी लगता था कि मैं एक लड़के के साथ रहती हूँ। ये कहते हुए रूही और इश्की हंसने लगी। रूही फिर बोली, मेरे पास एक प्लान है। ये सुन इश्की ने तुरंत पूछा, क्या प्लान दी? रूही बोली, एक मिनट। ये कहते हुए रूही एक लिपस्टिक ले आई और मिशा के लिप्स पर लगाने लगी। फिर उसने इश्की के साथ मिलकर मिशा का मेकअप कर उसे परी की तरह तैयार कर दिया। कुछ देर बाद वो तीनों रेडी होकर नीचे हॉल की ओर चली गई। जब इश्की, मिशा और रूही नीचे आई तो वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला गया। घर वाले तो मिशा का ये अवतार देखकर शॉक में थे और बाकी सब गेस्ट्स इश्की की खूबसूरती को देख रहे थे। तभी अर्णव सिंघानिया उनके पास गए। इनकी उम्र 51 साल है, पर ये देखने में अभी भी 43 से 44 साल के लगते हैं। अर्णव मिशा के पास आकर बोले, क्या बात है, मुझे तो लगा था आज तक मेरे 2 बेटे हैं और एक ही बेटी है, पर आज पता चल गया कि मेरी 2 खूबसूरत सी बेटियां हैं। अर्णव की बात सुनकर मिशा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रूही बोली, आपने बिल्कुल सही कहा डैड, मैंने भी मिशा से यही कहा था। फिर सभी हंसने लगे। मिशा चिढ़ते हुए बोली, हाँ हाँ वेरी फनी डैड, यहाँ पर जोक मारने से अच्छा है आप अपने बेटे से जाकर पूछिए, आखिर क्यों उन्हें उस लिपस्टिक की दुकान से शादी करने का भूत चढ़ा है। मिशा की बात सुनकर अर्णव बोले, बेटा मेरा बेटा तुम्हारा भाई है, अगर इतनी प्रॉब्लम है इस शादी से तो तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती, मेरे कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रही हो? मिशा बोली, जब आप उस डेविल के फादर होकर कुछ नहीं कह पाते तो मैं किस खेत की मूली हूँ? ये सुन अर्णव बोली, इसलिए चुपचाप ये शादी एंजॉय करो, वैसे भी सारी गलती मेरे पापा की है, उन्होंने राजवीर को बिल्कुल अपनी तरह बना दिया है। ये सुनते ही मिशा उनसे एग्री करते हुए बोली, अब वो खुद तो ऊपर चले गए और भुगतने के लिए हमें छोड़ गए। आज पूरे सिंघानिया मेंशन को लाइट से सजाया गया था। चारों ओर सुंदर फूलों से डेकोरेशन किया गया था। हॉल के बीचों बीच मंडप बना हुआ था जहां पर पंडित जी बैठे हुए थे। इस शादी में देश के बड़े बिजनेसमैन समेत कई नामी गिरामी लोग आए हुए थे और मीडिया वाले भी मौजूद थे। सभी लोग राजवीर के सडन अनाउंसमेंट से हैरान थे। आज सभी न्यूज चैनल्स के लिए ये शादी ब्रेकिंग न्यूज थी। क्यों कर रहा है राजवीर किसी और लड़की से शादी? क्यों थी इश्की की तस्वीर उसके कमरे में? क्या है इसके पीछे कोई बड़ा कारण या है ये कोई साजिश? क्या प्लान बनाया है राजवीर ने?
राजवीर अपने रूम में दूल्हे के कपड़े पहनकर तैयार बैठा था। उसने आज गोल्डन कलर का कुर्ता पहना हुआ था जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। उसके सर पर सेहरा सजा हुआ था जिसमें एक सुंदर सा डायमंड ब्रोच लगा था। इस वक्त राजवीर ने हाथ में कुछ पेपर्स पकड़े हुए थे। उसके सामने संजना के पापा केशव दीवान मौजूद थे। केशव राजवीर को देखते हुए बोले, राजवीर, जैसा तुमने बोला था मैंने इन पेपर्स पर साइन कर दिया है। अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए नीचे चलते हैं। केशव बोले, ठीक है चलो। राजवीर सीढ़ियों के पास आकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगा। नीचे खड़े सभी लोगों की नजर राजवीर पर ठहर सी गई। वो आज काफी हैंडसम लग रहा था। तभी मिशा रूही से बोली, यार कुछ भी कहो, भाई हैंडसम तो बहुत है। पता नहीं आज कितनी लड़कियों का दिल टूटने वाला है। मिशा की बात सुनकर रूही बोली, हाँ मिशी, बात तो ठीक कह रही है। इश्की राजवीर को देखते हुए अपने मन में बोली, देखने में तो ये बिल्कुल सपनों के राजकुमार लगते हैं पर हकीकत में बिल्कुल डेविल है। राजवीर नीचे आकर कुछ बिजनेसमैन से मिलने लगा और एक नजर इश्की को देखकर अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा कर दिया। फिर वो मंडप में जाकर बैठ गया। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। कुछ देर बाद पंडित जी ने संजना को बुलाने के लिए कहा। पंडित जी के बुलाने पर संजना की सभी दोस्त उसे लेकर आ गईं। आज संजना ने रेड कलर का लहंगा पहना था जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसको देखकर मिशा इश्की से बोली, आज तो ये भी सुंदर लग रही है। ये सुन इश्की बोली, हाँ सुंदर तो लग रही है, वैसे भी लड़की अपनी शादी वाले दिन बहुत सुंदर लगती है। मिशा बोली, पर जो भी हो वो तेरे से तो कम ही सुंदर है। ये सुन इश्की स्टाइल मारते हुए बोली, अब इसमें मैं क्या करूँ, मैं हूँ ही इतनी सुंदर। मिशा मुंह बनाते हुए बोली, बस कर, जब देखो तब खुद की तारीफ करती रहती है। इश्की बोली, शुरू किसने किया? तभी पास में खड़ी रूही बोली, बस भी करो तुम दोनों, अब सामने देखो चुपचाप। संजना मंडप में आकर बैठ गई और शादी की क्रियाविधि शुरू हो गई। तभी अचानक से लाइट बंद हो गई। लाइट के जाते ही सभी लोग पैनिक हो गए। तभी मिशा बोली, यार ये लाइट कैसे चली गई? अर्णव बोले, रामू जाकर लाइट चेक करो यार। लोगों में हलचल मच गई थी कि तभी एक प्रोजेक्टर चालू हो गया जिससे सबका ध्यान उस ओर चला गया। उसमें केशव के सारे काले कारनामे सबूत के साथ फ्लैश होने लगे थे। ये देखकर सभी मीडिया वाले उसकी फोटो लेने लगे। वहीं बाकी लोग हैरान थे कि आखिर ये क्या हो रहा था। तभी केशव चिल्लाते हुए बोला, ये सब क्या बकवास है, बंद करो ये सब। वो जल्दी से प्रोजेक्टर के पास जाकर प्रोजेक्टर बंद करने की कोशिश करने लगा कि तभी लाइट ऑन हो गई। राजवीर मंडप से चलकर उनके पास आया और बोला, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुमने मुझे 48 घंटे दिए थे अपनी बेटी से शादी करने के लिए और देखो इन 48 घंटों में मैं तुम्हें सड़क पर ले आया और तुम्हें सलाखों के पीछे भेजने का इंतजाम भी कर दिया। राजवीर ने एक बार सभी लोगों की तरफ देखा, फिर एक डेविल स्माइल के साथ बोला, अब देख लिया ना राजवीर सिंघानिया से उलझने का क्या अंजाम होता है। आज पूरे देश ने देख लिया कि किस तरह से तुम इस देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। इसे बोलते हैं जैसा मुंह वैसा तमाचा। ये कहते ही राजवीर ने अपना सेहरा उतारा और गुस्से से आगे बोला, ये शादी तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करने का सिर्फ एक बहाना था ताकि सभी लोग जान लें कि राजवीर से टकराने का अंजाम क्या हो सकता है। राजवीर के इतना कहते ही घर के अंदर पुलिस टीम आ गई और केशव को अरेस्ट करके अपने साथ ले गई। जल्दी ही सबको समझ आ गया था कि राजवीर ने केशव दीवान को पकड़वाने के लिए ही शादी का जाल बिछाया था। ये सब देखकर इश्की मिशा से बोली, यार मिशा ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी मूवी का सीन देख रहे हैं। उसकी बात सुन मिशा बोली, हाँ यार तू सही कह रही है, भाई कब क्या करते हैं कोई नहीं समझ सकता। कुछ देर बाद सभी मेहमान वहाँ से चले गए। वहीं मीडिया वालों ने राजवीर से कुछ सवाल किए और फिर वो लोग भी वहाँ से चले गए सिवाय पंडित जी के, क्योंकि उन्हें वहाँ रुकने के लिए बोला गया था। सबके जाने के बाद हॉल में बस घर वाले इश्की और संजना रह गए थे। जब संजना ने देखा कि अभी भी पंडित जी रुके हुए थे तो उसे एक उम्मीद मिली थी कि अभी भी शायद राजवीर उससे शादी कर लेगा। दादी बोली, राजवीर ये सब करना था तो शादी का नाटक क्यों किया? ये सुन राजवीर बोला, क्योंकि मुझे दीवान के शेयर चाहिए थे जो कि वो शादी वाले दिन ही देता। दादी बोली, लेकिन शादी तो तुम्हें 2 दिन के अंदर ही करनी है। तू भूल गया क्या कि तेरे दादाजी ने वसीयत में लिखा था तुझे 29 साल तक शादी करनी होगी, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी और परसों तू 29 साल का होने वाला है। राजवीर बोला, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ दादी, मुझे सब याद है और मेरी शादी आज ही होगी। राजवीर की बात सुनकर अर्णव बोले, क्या तुम संजना से शादी करोगे? राजवीर बोला, नहीं। राजवीर का जवाब सुनकर सारे घर वाले सोच में पड़ गए कि आखिर राजवीर किससे शादी की बात कर रहा था। सभी सोच रहे थे कि तभी संजना की आवाज आई, तुम ये क्या कह रहे हो राजवीर, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? संजना की बात सुन राजवीर गुस्से से बोला, ये बात तुमसे कह किसने दी? संजना बोली, तुमने खुद मुझसे शादी की बात की थी। राजवीर बोला, तुम्हारे बाप के काले कारनामे को सामने लाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। संजना रोते हुए बोली, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? राजवीर गुस्से से बोला, तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें क्या लगा तुम मेरे साथ गेम खेलोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुम ये सिर्फ इसलिए कर पाई क्योंकि मैंने ऐसा करने दिया। अगर तुम मेरे गुस्से से खुद को बचाना चाहती हो तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। राजवीर को इतने गुस्से में देखकर संजना वहाँ से चली गई। अर्णव ने फिर पूछा, तुम्हें अगर उससे शादी नहीं करनी तो किससे करनी है? अर्णव की बात सुनकर राजवीर इश्की की तरफ देखने लगा और उसकी तरफ बढ़ गई। ये देखकर इश्की मिशा के कान में बोली, ये डेविल हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? मिशा बोली, मुझे क्या पता, मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया। इश्की और मिशा बात कर रहे थे कि तभी राजवीर उनके पास आ गया और इश्की का हाथ पकड़कर मंडप की तरफ ले जाने लगा। घर के सभी लोग ये देखकर शॉक हो गए। वहीं इश्की को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने कुछ बोलने के लिए राजवीर की तरफ देखा लेकिन उसके गुस्से को देख कुछ नहीं कहा। तभी दादी हिम्मत करके बोली, राजवीर बेटा ये क्या कर रहे हो? राजवीर ने एक वर्ड में जवाब दिया, शादी। राजवीर के इस जवाब को सुनकर सभी घरवाले चुप हो गए क्योंकि राजवीर के वर्ड के पीछे छिपे गुस्से और इरिटेशन को सब समझ गए। ये सब देख मिशा अपने मन में बोली, मेरी प्यारी दोस्त आज बलि चढ़ने वाली है, मुझे कुछ करना चाहिए। मिशा आगे बढ़कर राजवीर को रोकने के लिए कहती, उससे पहले दादी ने उसका हाथ पकड़कर ना में सिर हिला दिया। मिशा चुपचाप खड़ी हो गई।
वहीं राजवीर इश्की को लेकर मंडप में बैठ गया और पंडित जी को मंत्र पढ़ने को कहा। इश्की अपने मन में बोली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी शादी, वो भी इस लेवल से? नहीं नहीं, मैं जरूर कोई सपना देख रही हूँ। इश्की ये सब सोचकर उम्मीद भरी नजरों से सबकी तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो कि बचा लो। मिशा भी उसकी शक्ल देखकर बेचारी सी शक्ल बना लेती है। ये देख इश्की समझ गई कि अब कोई भी इस शादी को नहीं रोक सकता। फिर भी इश्की हिम्मत करके राजवीर से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? मुझे आपसे शादी नहीं करनी। इश्की की बात सुनकर राजवीर उसे गुस्से से देखने लगा। ये देख इश्की डर कर चुप हो गई और गर्दन नीचे कर ली। तभी पंडित जी ने फेरों के लिए कहा। राजवीर खड़ा हो गया, लेकिन इश्की बैठी रही। ये देख राजवीर ने उसे खड़ा किया और फेरे लेने लगा। इश्की भी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके साथ फेरे लेने लगी। 7 फेरे खत्म होने के बाद दोनों फिर से बैठ गए। पंडित जी ने राजवीर को मंगलसूत्र पहनाने को बोला। पंडित जी के कहते ही कोमल ने आकर राजवीर को मंगलसूत्र दे दिया। राजवीर ने वो मंगलसूत्र लेकर इश्की को पहना दिया और उसकी मांग भर दी। पंडित जी बोले, अपनी आंखें नीचे कर ली। राजवीर ने ये देख मुस्कुराते हुए इश्की को अपनी गोद में उठाया और बेड की तरफ चला गया। अगली सुबह हमेशा की तरह इश्की घोड़े बेचकर सो रही थी और राजवीर पहले से ही उठकर रेडी हो चुका था। रेडी होकर राजवीर इश्की को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो नहीं उठी। फिर राजवीर ने उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में गया और ले जाकर उसे बाथटब में लिटा दिया। बाथटब में जाते ही इश्की हड़बड़ाकर उठ गई और इधर उधर देखने लगी। जब उसने अपने सामने राजवीर को देखा तो उससे थोड़े गुस्से से पूछा, ये क्या है? ऐसे कोई किसी को उठाता है क्या? ये सुनकर राजवीर बोला, मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि तुम टाइम पर उठने की आदत डाल लो, नहीं तो मैं तुम्हें बाथटब में फेंक दूंगा। राजवीर की बात सुनकर इश्की बोली, लेकिन इतनी जल्दी कौन उठता है यार? राजवीर बोला, तुम भूल गई क्या? तुम्हारा आज से कॉलेज खुल रहा है, क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? राजवीर की बात सुनकर इश्की उसे दोहराते हुए बोली, कॉलेज? राजवीर थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, हाँ कॉलेज, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। ये कहते हुए राजवीर बाथरूम से बाहर चला गया। इश्की खुद से ही बोली, सच में डेविल है ये, रहम नाम की चीज नहीं है। इतनी सुबह सुबह मासूम बच्ची को कोई बाथटब में कैसे फेंकता है भला? कुछ देर बाद इश्की बाथरूम से ही अपना सर निकालकर बाहर देखने लगी। उसने राजवीर को सोफे पर बैठा देखा तो इश्की वहीं से चिल्लाकर बोली, सुनिए, रूम से बाहर जाइए आप। इश्की की बात सुनकर राजवीर उसकी तरफ देखने लगा तो उसे सिर्फ इश्की का छोटा सा सर बाहर निकलता हुआ दिखा। राजवीर ने इश्की से पूछा, क्यों? मैं बाहर क्यों जाऊं? इश्की बोली, क्योंकि आपने मुझे ऐसे ही बाथरूम में लाकर पटक दिया। मैं अपने कपड़े लेकर नहीं आई हूँ, आप रूम से बाहर जाइए, मुझे चेंज करना है। राजवीर ने उसे चिढ़ाते हुए बोला, क्यों? मैं क्यों जाऊँ? अब तो हमारी शादी हो गई है, इसलिए मैं यहाँ रह सकता हूँ। इश्की ने पूछा, तो आप बाहर नहीं जाएंगे? राजवीर बोला, नहीं। इश्की बोली, ठीक है, मत जाइए, मैं पूरे दिन भी यहीं रहूंगी। ये सुन राजवीर बोला, ठीक है रहो। इश्की ने ये सुनते ही बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर राजवीर मुस्कुराने लगा। फिर वो बाथरूम का डोर नॉक करते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम रेडी हो जाओ। ये देखकर राजवीर ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के कुछ मिनट्स बाद इश्की ने बाथरूम का गेट खोलकर बाहर झांक कर देखा तो उसे राजवीर कहीं नहीं दिखा। तब वो बाहर आकर रेडी होने लगी। कुछ देर बाद मिशा और इश्की दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। राजवीर का ऑफिस। राजवीर अपने मीटिंग रूम में था और रूम का टेम्परेचर बहुत हाई था। राजवीर एक एक करके सारे फाइल्स को फेंक रहा था। वहीं उसने 2 एम्प्लॉइज को सस्पेंड भी कर दिया था। राजवीर अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर को देखकर गुस्से से बोला, पूरे 500 करोड़ के रिकॉर्ड नहीं है इसमें। इस लापरवाही की कीमत समझते हो तुम? पूरे 10 साल लग जाएंगे तुम्हें ये पैसा वापस करने में। मैनेजर डर से कांप रहा था और वो अपनी सफाई देते हुए बोला, सर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, कंपनी से ये पैसे हाईवे प्रोजेक्ट के लिए गए थे, लेकिन इसका अभी तक कोई अपडेट हमें नहीं आया है। ये सुनकर राजवीर ने पूछा, उस प्रोजेक्ट को कौन हैंडल कर रहा था? तभी राजवीर का असिस्टेंट समर बोला, सर हमने पता लगाया, उस प्रोजेक्ट पर मिस्टर गुप्ता काम कर रहे थे, जो कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे और उस प्रोजेक्ट का काम भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। समर की बात सुनकर राजवीर बोला, तुम्हें पता है कि उसके साथ क्या करना है? मुझे वो 2 घंटे के अंदर यहाँ चाहिए। समर से ये कहने के बाद राजवीर फिर अपने मैनेजर से बोला, गलती तो तुमने भी की है, इसलिए तुम्हारे अगले 3 महीने की सैलरी हाफ की जाती है। ये कहते ही राजवीर मीटिंग रूम से निकलकर अपने कैबिन में चला गया। वहीं उसके पीछे पीछे समर भी चला गया। राजवीर अपने कैबिन में आकर अपनी चेयर पर बैठ गया और समर को देखते हुए पूछा, तुम्हें मैंने कुछ काम दिया था तो अभी तक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर समर बोला, सर मुझे आपको कुछ और भी बताना है। ये सुनकर राजवीर बिना उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या कहना है, जल्दी बोलो। समर बोला, सर वो संजना का क्या करना है? वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर राजवीर बोला, करना क्या है? उन फोटोज को लीक कर दो, वो अपने आप शांत हो जाएगी। समर ने पूछा, सर क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? राजवीर बोला, वो खुद सामने से चलकर आई है पत्थर पर सिर मारने को, तो सिर तो उसी को फूटेगा ना, और दर्द भी उसे ही सहना पड़ेगा। और रही बात मेरी, तो राजवीर सिंघानिया को इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान की फिक्र है। ये कहते हुए राजवीर ने इश्की की फोटो को देखा जो उसने अपने डेस्क पर रखी हुई। वो अपने मन में बोला, माना कि तू एक इंसान है पूरी दुनिया के लिए, मगर पूरी दुनिया हो किसी एक इंसान के लिए। कॉलेज में इश्की और मिशा के 2 लेक्चर्स खत्म हो गए थे। तभी इश्की मिशा से बोली, मिशा चल ड्रामा क्लब में ऑडिशन देने चलते हैं। मिशा बोली, यार तेरे को क्यों इतना एक्टिंग का भूत सवार है? तुझे अच्छे से पता है ना कि मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। ये सुनकर इश्की बोली, हाँ पता है मुझे, और तुझे कैसे होगा एक्टिंग का शौक? रियल लाइफ में ही तू इतनी एक्टिंग करती है कि पर्दे के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ये कहते हुए इश्की हंसने लगी। तभी मिशा गुस्से से बोली, हो गया तेरा? इश्की बोली, अच्छा ठीक है, तू गुस्सा मत हो, तू ऑडिशन मत दे, तू सीधा प्रोडक्शन ज्वाइन कर लियो। मिशा बोली, चल ठीक है, और वैसे भी अब तो वहाँ के डायरेक्टर वो फैटी है। इश्की बोली, इसलिए तो कह रही हूँ, चल हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भाग लेंगे तो क्लास में भी नहीं जाना पड़ेगा और हमें वो बोरिंग क्लासेस अटेंड नहीं करना पड़ेगा। इश्की की ये बात सुनकर मिशा उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गई और दोनों ड्रामा क्लब चली गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑडिशन देने आए थे। तभी इश्की की नजर रूही पर गई और इश्की ने उसे पास जाकर पूछा, दी अब किसके लिए ऑडिशन होगा? रूही बोली, प्रिंसिपल सर ने कहा है रामायण की तैयारी करने के लिए, क्योंकि रामनवमी आ रही है तो मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा। तभी वहाँ मिशा और इश्की का एक दोस्त करण आ गया। वो उन दोनों को देखकर बोला, क्या बात है, रामायण प्ले होने वाला है, तब तो मैं भी इसमें हिस्सा लूंगा। ये सुन मिशा तपाक से बोली, हाँ ये अच्छा है, तू रावण बन जा। मिशा की बात का जवाब देते हुए करण बोला, हाँ और तू तारका बन जा। ये सुन मिशा एक्टिंग करते हुए बोली, अबे मैं तेरे को रावण बना रही हूँ और तू मुझे तारका, कम से कम शूट न खा तो बना। उसके इतना कहते ही बीच में रूही बोली, चुप करो तुम दोनों, जिसे भी जो रोल करना है उसका ऑडिशन दो पहले।
पहले। ये सुन मिशा बोली, मैं यहाँ एक्टिंग करने नहीं प्रोडक्शन ज्वाइन करने आई हूँ। एक्टिंग के लिए तो इश्की आई है। उसकी बात सुन इश्की ने रूही से पूछा, इश्की तुम किस रोल के लिए ऑडिशन दोगी? इश्की बोली, दी मैं सीता माता के रोल के लिए ऑडिशन दूंगी। इश्की की बात सुनकर करण जल्दी से बोला, तब तो मैं राम जी के रोल के लिए ऑडिशन दूंगा। ये सुन इश्की करण की तरफ देखकर बोली, तुम राम जी बनोगे? तुम्हें तो कोई अंगद की पूछ भी नहीं बनाएगा। इश्की की ये बात सुनकर मिशा जोर से हंसते हुए बोली, ये हुई ना मेरी दोस्त वाली बात, आखिरकार मेरा बदला ले ही लिया तूने। ये कहते हुए दोनों ने ही हाई फाई दिया। उसके बाद रूही सबको रोल के हिसाब से स्क्रिप्ट देने लगी। फिर सभी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन में लग गए। कुछ देर बाद एक एक करके सबका ऑडिशन हुआ। इश्की की एक्टिंग सबको पसंद आई और फिर एक एक करके सारे कैरेक्टर्स डिसाइड हो गए, सिर्फ राम जी के कैरेक्टर को छोड़कर, क्योंकि जितने लोगों ने भी राम जी के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया उनमें से किसी की भी एक्टिंग रूही को पसंद नहीं आई। रूही बोली, यार हद होती है, कोई भी राम जी के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट नहीं है। तभी वहाँ पर मिहिर आ गया और बोला, सरप्राइज। मिहिर को वहाँ देखकर सभी हैरान हो गए। तभी मिशा ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? मिहिर उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, वेल मैंने सोचा कि तुम सभी इसी कॉलेज में पढ़ने वाले हो और दी ने भी इसी कॉलेज में ज्वाइन किया है, तो क्यों ना मैं भी यही एडमिशन ले लूं। तो मैंने तुम्हारे कॉलेज के सेकंड ईयर में एडमिशन ले लिया है। ये सुनते ही मिशा मजाक में बोली, मतलब घर में तो तुझे झेलते ही थे, अब कॉलेज में भी झेले? मिहिर बोला, शट अप मिशा, अदरवाइज आई ब्रेक योर टीथ। मिशा बोली, हाँ तो मैंने भी कौन सा चूड़ियां पहन रखी है। तभी रूही गुस्से से बोली, हो गया तुम दोनों का, एक तो मुझे ये मेरा लीड रोल नहीं मिल रहा है और तुम दोनों होके लड़े जा रहे हो। उसकी बात सुनकर मिहिर ने पूछा, अच्छा ये बताओ लीड एक्ट्रेस कौन है? रूही बोली, इश्की। इश्की का नाम सुनते ही मिहिर बोला, ठीक है तो मैं मेन लीड बन जाता हूँ और दी आप तो जानती है कि मैंने स्कूल टाइम में कितने प्लेस किए हैं। मिशा बोली, हाँ तो ये रोल राम जी का है। मिहिर बोला, तो क्या वो स्क्रिप्ट दो, मैं तुम्हें अभी एक्टिंग करके दिखाता हूँ। फिर मिहिर ने भी ऑडिशन दिया और सबको उसकी एक्टिंग बहुत पसंद आई। रूही खुश होकर बोली, तुमने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की मिहिर, अब तुम ही राम जी का रोल करोगे। तभी करण ने आकर पूछा, तो मैं क्या करूंगा? रूही बोली, तुम लक्ष्मण जी बन जाओ। ये सुनकर करण बोला, मैं इश्की को भाभी नहीं कहूंगा। तभी इश्की हंसते हुए बोली, ठीक है तो तुम कुंभकर्ण बन जाओ। इश्की की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। फिर करण बोला, ठीक है इससे अच्छा तो मैं रावण ही बन जाता हूँ। रूही बोली, हाँ ये भी ठीक रहेगा। मिशा इश्की के कान में बोली, क्या बात है इश्की, तेरे दोनों चाहने वाले मेन रोल में हैं। गलती से भाई को पता चला ना तो इन दोनों को धरती पर नरक दिखा देंगे। मिशा की बात सुनकर इश्की बोली, चुप कर, वो इतने भी बुरे नहीं है। इश्की की बात सुनकर मिशा उसे हैरानी से घूरने लगी। उसने इश्की से पूछा, तू ये बोल रही है भाई ने इन 2 दिनों में ऐसा क्या किया है जो तेरी वाणी ही बदल गई? बता मुझे। इश्की बोली, कुछ नहीं किया और वो इतना गुस्सा नहीं करते हैं, वो तो मुझे कभी कुछ नहीं कहते हैं। मिशा बोली, अच्छा गुस्सा नहीं करते, ये बोल बस तेरे ऊपर नहीं करते, नहीं तो गुस्सा उनके नाक पर चढ़ा रहता है। इश्की ने पूछा, अच्छा तेरे ऊपर कब गुस्सा किया उन्होंने? तूने तो ऐसे मुझे डरा रखा है। मिशा बोली, बेटा तुमको उनके साथ रहते 10 दिन भी नहीं हुए और तू उनकी साइड लेकर बोलने लगी, वाह रे प्यार। ये सुनकर इश्की बोली, प्यार नहीं बस साथ रहकर पता चल गया। मिशा बोली, अच्छा जी आप ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपने उनका गुस्सा नहीं देखा है। इश्की बोली, हाँ तो क्या हुआ, मेरे लिए तो अच्छे है ना। दोनों ये सब बातें कर रहे थे तभी उनके पास रूही आई और फोन दिखाते हुए बोली, तुम दोनों ने ये देखा? इश्की ने पूछा, क्या दी? रूही बोली, अरे संजना की फोटो वायरल हो रही है, वो भी इंटीमेट वाली। ये सुनकर इश्की और मिशा दोनों ही हैरानी से बोली, ये आप क्या कह रही हैं? वो दोनों भी उन फोटोज को देखने लगी। तभी मिशा बोली, इस पिक में लड़के की बैक पूरा राजवीर भाई की तरह लग रहा है। ये सुनते ही इश्की तुरंत बोली, हाँ बट ये कोई और है, दूसरी पिक में देखो लड़के का फेस दिख रहा है। क्या होगा जब संजना को ये पता चलेगा आखिर कौन है वो लड़का? क्यों किया राजवीर ने संजना की फोटोज लीक? एपिसोड 8। इश्की मिशा को समझाते हुए बोली, ऐसा लग रहा है जैसे ये पिक भाई ने ही लीक करवाई है। मिशा की बात सुनकर इश्की बोली, ये तुम क्या कह रही हो मिशा, आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे? मिशा बोली, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि जहाँ तक मैं संजना को जानती हूँ उसने जरूर बैक साइड की पिक लेकर भाई को ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी और भाई तो भाई है, वो हमेशा बैकअप लेकर चलते हैं, उनके पास सारी पिक्स पहले से ही होंगी जो उन्होंने मौका मिलते ही लीक करवा दी। इश्की बोली, ये बात तो गलत है ना, किसी लड़की को कोई ऐसे कैसे बदनाम कर सकता है? इस पर रूही बोली, क्यों इश्की, अगर ये काम संजना करती तो भी ये गलत होता ना, और लड़का या लड़की होने से गलत सही नहीं हो जाता, इस तरह से किसी को बदनाम करना सही नहीं है। मिशा बोली, अभी तो तू भाई को अच्छा बता रही थी, फिर अब क्या हुआ? इश्की बोली, यार वो अच्छे हैं इसलिए मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई झोल है और वो झोल सिर्फ वही जानते हैं। मिशा बोली, ठीक है इश्की, तुम खुद भाई से पूछ लेना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आई एम श्योर वो तुझे एक सैटिस्फाइड आंसर देंगे। वैसे भी वो तुझे कुछ नहीं कहेंगे। शहर से दूर राजवीर का एक फार्म हाउस शहर से थोड़ी दूर पर बना हुआ है। उस फार्म हाउस के चारों तरफ बहुत सारे ट्रीज लगे हुए थे। जैसे ही कार रुकी, राजवीर अपनी कार से उतरकर घर के अंदर चला गया और वहाँ पर लगे एक सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया। उसके सामने एक आदमी खून से लथपथ जमीन पर बैठा हुआ था। राजवीर उसकी तरफ देखकर बोला, जब मैंने तुम्हें बुलाया था तो तुम्हें चुपचाप यहाँ आ जाना चाहिए था, अगर शांति से आ जाता तो इतनी तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। राजवीर फिर गुस्से में उससे बोला, क्या सोचा था तुमने, मुझे धोखा देकर तुम बच जाओगे? मेरे पैसे लेकर तुमने मेरी कंपेटिटिव कंपनी को दे दिया और वो प्रोजेक्ट भी उन्हें सौंपा है। मिस्टर गुप्ता दबी हुई आवाज में बोले, उन्होंने मुझे धमकी दी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे मार देते हैं। राजवीर बोला, तो तुमने क्या सोचा था, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? और रही बात तुम्हारे बच्चों की, तो वो तुम्हारे बिना ज्यादा अच्छे से बड़े होंगे क्योंकि तुम उन्हें धोखा देना ही सिखाओगे। इससे अच्छा तो बिना बाप के ही रहें। राजवीर ने मिस्टर गुप्ता को गोली मार दी और कुछ ही देर में मिस्टर गुप्ता की डेथ हो गई। राजवीर समीर को देखते हुए बोला, जल्दी से साफ करवाओ इस जगह को और इसके बच्चों की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, जितने पैसे लगे ले लेना, मैं नहीं चाहता कि बाप की हुई सजा बच्चों को मिले। राजवीर वहाँ से निकल गया। मिशा बोली, अब इस वक्त क्लब तो जाएंगे नहीं, इसलिए घर जा रहे हैं। मिहिर, जब मंजिल एक है तो साथ चलते हैं। मिशा, मंजिल एक है लेकिन वाहन अलग है ना, और वैसे भी मैं अपनी बाइक पर सिर्फ इश्की को बिठाती हूँ। इसे बोलकर मिशा ने अपनी बाइक स्टार्ट की और इश्की को लेकर चली गई। मिहिर और रूही अपनी कार में घर के लिए निकल गए। रात का वक्त इश्की अपने रूम में टहलते हुए राजवीर का वेट कर रही थी। कुछ देर बाद उसे राजवीर के कदमों की आवाज सुनाई दी। तभी इश्की राजवीर की तरफ देखकर बोली, आ गए आप? राजवीर इश्की के पास आकर बोला, हाँ आई गेस अब मैं आ ही गया हूँ। इश्की, मुझे आपसे बात करनी है। आज राजवीर को इश्की की बातों में कोई हिकअप या डर कुछ भी
मासूमियत नहीं लग रही थी जो उसके दिल को थोड़ा सुकून दे रहा था। उसे ये बात अच्छी लग रही थी कि इश्की उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है। इश्की की बात का जवाब देते हुए राजवीर बोला, हाँ कहो क्या बात करनी है। इश्की ने पूछा, क्या संजना की वो पिक्स आपने ली की हैं? राजवीर ने सीधे शब्दों में जवाब दिया, हाँ मैंने ही किया है। इश्की बोली, लेकिन क्यों? आपको नहीं लगता कि ये गलत है? राजवीर ने इश्की के गाल पर हाथ रखकर प्यार से पूछा, ये गलत कैसे हुआ? वो भी यही करने वाली थी, उससे पहले मैंने कर दिया। और वैसे भी प्रिंसेस, ये दुनिया जितनी सिंपल और सीधी दिखती है ना, उतनी है नहीं। लोग यहाँ अपने मतलब के लिए आते हैं, रोज दूसरों के साथ बुरा करते हैं। राजवीर इश्की की तरफ पलट कर बोला, ये दुनिया एक जंगल की तरह है, या तो शिकार करो या फिर शिकार बन जाओ। और राजवीर सिंघानिया शिकार करने वालों में से है। राजवीर इश्की के पास आकर बोला, खैर तुम ये सब छोड़ो, अपने इस छोटे दिमाग पर इतना जोर मत डालो। मैं जो भी करता हूँ उसके पीछे एक वजह होती है। इश्की बोली, ठीक है, वैसे मुझे आपसे एक और बात करनी है। राजवीर बोला, हाँ कहो तुम्हें और कौन सी बात करनी है? इश्की तपाक से बोली, आपने मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट नहीं दिया। राजवीर कंफ्यूज होकर इश्की की तरफ देखने लगा और उससे पूछा, किस बात की मुंह दिखाई? इश्की बोली, वेडिंग नाइट में पति पत्नी को मुंह दिखाई पर गिफ्ट देते हैं। इस पर राजवीर बोला, ये लाखों दफा देखा हुआ तुम्हारा चेहरा, इसे देखने के लिए मैं क्या दूंगा? इश्की बोली, तो क्या हुआ कि आपने मेरा चेहरा पहले भी देखा है। सभी अपनी वाइफ को देते हैं, इसलिए मुझे गिफ्ट चाहिए। वैसे भी शादी एक ही बार होती है और शादी में कितने सारे फंक्शंस होते हैं। मेरी शादी में तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, तो कम से कम मेरा गिफ्ट तो दे दीजिए। इश्की ने ये सारी बातें एक सांस में कहती। राजवीर इश्की का ये नया रूप देखकर शॉक में था और साथ ही साथ उसे अच्छा भी लग रहा था। उसने इश्की से पूछा, क्या आज तुमने कुछ गलत खा लिया या किसी ने तुम्हें कोई पट्टी पढ़ा दी है? इश्की, जी नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं खाया है और ना ही किसी ने मुझे कोई पट्टी पढ़ाई है। मैंने आज खुद सोचा इस बारे में। राजवीर बीच बीच में ही बोला, अच्छा क्या सोचा है तुमने? इश्की, मैंने सोचा जब हम दोनों की शादी हो गई है, हालांकि ये शादी आपने मुझसे बिना पूछे की है और मुझे आपको जिंदगी भर झेलना है, तो मेरा आपसे डरने का कोई मतलब नहीं बनता। इश्की सोफे पर बैठते हुए बोली, मैं आज की लड़की हूँ जो अपने पति से डर कर नहीं रहती। वो ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छे से जानती है। राजवीर बोला, अच्छा तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? जिससे इश्की थोड़ा सा डर गई, लेकिन फिर खुद को स्ट्रॉन्ग करके बोली, नहीं मुझे आपसे डर नहीं लगता। और रही बात पहले डरने की, तो मैंने आपका सिर्फ गुस्से वाला साइड ही देखा था, पर जब से मैंने आपके साथ रहने लगी तब से मैंने सिर्फ आपका केयरिंग साइड देखा है, इसलिए मुझे आपसे डर नहीं लगता। इश्की की बात सुनकर राजवीर को बहुत खुशी हुई। इश्की आगे बोली, अच्छा अब आप टॉपिक चेंज कर रहे हो, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। इश्की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो राजवीर बोला, अच्छा तो तुम्हें वेडिंग नाइट गिफ्ट चाहिए, तो क्या तुम्हें पता है कि वेडिंग नाइट में क्या क्या होता है? तो क्यों ना आज हम वेडिंग नाइट सेलिब्रेट कर लें? इश्की डरते हुए बोली, जी नहीं, आपने बिना मेरी मर्जी के शादी तो कर ली, अब आपकी भुगतने की बारी है, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए मतलब चाहिए। राजवीर ने इश्की के सामने वाले सोफे पर बैठकर बोला, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें पक्का कल दे दूंगा। इस पर इश्की बोली, चलिए ठीक है, मैंने आपको माफ किया। राजवीर इश्की की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और उसके फोरहेड पर किस करके चला गया। राजवीर जल्द ही चेंज करके आ गया। उसे देखकर इश्की बोली, आपने खाना खाया या मैं लेकर आऊं? उसकी बात सुनकर राजवीर उसके पास गया और उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया और खुद भी उसके बगल में लेट गया। फिर बोला, नहीं मैं खाकर आया हूँ। इश्की, ये तो मेरे कपड़े हैं। क्यों? इश्की बोली, हाँ क्योंकि मेरे पास जिम के लिए कपड़े नहीं है। राजवीर कुछ नहीं बोला, वो बस एक टक इश्की को देख रहा था। फिर दोनों ऊपर जिम की तरफ चले गए। क्या इश्की राजवीर की बातें समझ पाएगी? क्या है राजवीर का सच? क्यों कर रहा है वो इश्की को परेशान? एपिसोड 9। 1 घंटे के बाद दोनों वापस रूम में आए। आते ही इश्की बेड में लेट गई और राजवीर को देखते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो, सचमुच के डेविल हो आप। जिम के पहले दिन कोई इतनी एक्सरसाइज करवाता है क्या? इस पर राजवीर बोला, तुमने ध्यान से आधा घंटा भी एक्सरसाइज नहीं किया और तुम थक गई। इश्की बोली, हाँ तो मैं फूल सी नाजुक बच्ची हूँ, थकूंगी नहीं। राजवीर बोला, अच्छा ठीक है, जाओ जाकर नहा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। इश्की अपना मुंह बनाकर नहाने चली गई और राजवीर स्टडी रूम के बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर में दोनों रेडी हो गए। राजवीर जब ऑफिस के लिए निकलने वाला था तभी इश्की बोली, अरे रुकिए, जाने से पहले मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दीजिए, मुझे शॉपिंग करनी है और जिम के लिए भी कपड़े लेने हैं। राजवीर बोला, अच्छा ठीक है, 1 घंटे में तुम्हें क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इश्की बोली, नहीं मुझे आपका ही चाहिए। राजवीर बोला, इससे क्या फर्क पड़ता है, कार्ड मेरा हो या तुम्हारा? इश्की बोली, बहुत फर्क पड़ता है, मैंने किसी से सुना है कि अपने पति के पैसे उड़ाने में अलग ही मजा आता है। इस पर राजवीर अपनी आईब्रो उठाकर उसे देखते हुए बोला, तो तुम्हें क्या लगता है दूसरा क्रेडिट कार्ड का बिल पड़ोसी भरेगा? इश्की बोली, वो सब मुझे नहीं पता, पर मुझे आपका ही क्रेडिट कार्ड चाहिए। इश्की की जिद को देखकर राजवीर ने उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया, फिर वहाँ से चला गया। इश्की कार्ड को देखकर बहुत खुश हुई। थोड़ी देर बाद मिशा और इश्की भी कॉलेज के लिए निकल गई। उसी बीच इश्की ने मिशा को अपने और राजवीर के बीच हुई सारी बात बता दी, जिसे सुनकर मिशा बोली, क्या बात कर रही है, तूने भाई को कुछ इतना सब कुछ कहा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा? इश्की बोली, नहीं, उन्होंने एक बार भी गुस्सा नहीं किया। मिशा बोली, अगर यही सब कोई और करता तो भाई पता नहीं उसके साथ क्या करते। सच यार, वो तो तुझे अलग तरह से ही ट्रीट कर रहे हैं। इश्की बोली, हाँ सही कहा। अच्छा सुन, मैं सोच रही थी कि आज रात में उनके लिए पूरा डिनर बनाऊं। मिशा बोली, बिल्कुल भी नहीं, तुझे याद है ना पहली 2 बार जब तूने खाना बनाने की कोशिश की तो तेरे साथ क्या हुआ? इश्की बोली, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पूरा फोकस करके बनाऊंगी। मिशा बोली, ठीक है, जो करना है कर, अगर कुछ हुआ तो रोते हुए मेरे पास मत आइए, मेरा काम वार्निंग देना था जो मैंने पहले ही दे दी। इश्की बोली, ठीक है, इस बार मैं अच्छे से खाना बनाऊंगी, कुछ नहीं होगा, देखिए तुम। अच्छा अब मेरे साथ मॉल चल, मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है। दोनों मॉल गए और थोड़ी बहुत शॉपिंग करके घर वापस आ गए। थोड़ी देर बाद इश्की किचन में गई, वहाँ के सारे शेफ्स उसे विश करने लगे। उनको देखते हुए इश्की बोली, आप सभी बाहर आ जाइए, आज मैं खाना बनाऊंगी। ये सुनकर सारे शेफ्स की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सबको इश्की के पास एक्सपीरियंस का पता था। तभी कोमल और मिशा दोनों किचन में आ गई। कोमल बोली, इश्की बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? इश्की बोली, आंटी मैं अपने पति के लिए खाना बनाने आई हूँ। ये सुनकर मिशा कोमल की तरफ देखकर बोली, मॉम इसे फिर से दौरा पड़ा है। फिर इश्की की तरफ देखकर बोली, अच्छा तो बताइए आप क्या बनाने वाली हो? इस पर इश्की बोली, शाही पनीर और पुलाव। इस पर मिशा उसकी एक्टिंग करते हुए बोली, शाही पनीर और पुलाव, पता भी है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं? इश्की चिढ़ते हुए बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी नेट में देखकर बताती हूँ। कोमल बोली, अच्छा इश्की मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, बताओ ये क्या क्या करना है? ये सुनकर इश्की बोली, अच्छा आंटी आप ये सब्जी काट दीजिए और थोड़ा बारीक काटिएगा।
कोमल बोली ठीक है बेटा ठीक है। फिर वहाँ दादी और रूही आई। वो इश्की को देखकर दादी बोली बेटा क्या बना रहे हो। इश्की ने सारी चीजें उन्हें बता दी। तो उन्होंने भी हेल्प करने की बात कही तो इश्की ने उन्हें भी कुछ काम पकड़ा दिया। ऐसे ही सभी फैमिली मेंबर्स आज किचन में थे और इश्की के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे। इश्की आराम से बैठे सबको बता रही थी कि किसको क्या क्या करना है और कैसे करना है। तभी मिहिर और अर्नब घर आ गए और सभी शेफ्स को बाहर देखकर उनसे पूछा तुम सभी किचन के बाहर क्या कर रहे हो और घर के लोग कहाँ हैं। हेड शेफ बोला सर आज इश्की मैम खाना बना रही है तो सभी उनकी हेल्प कर रहे हैं और हमें किचन से बाहर निकाल दिया गया है। अर्नब और मिहिर ने किचन के अंदर देखा और अंदर का नजारा देखकर मिहिर हंसने लगा क्योंकि जो खाना बनाने आया था उसे छोड़कर बाकी सभी लोग खाना बना रहे थे। मिहिर को हंसते देख मिशा बोली क्या बात है भाई और डैड भी आ गए हैं ये क्यों छूटे। इश्की इन्हें भी कुछ काम दे। इश्की बोली अंकल आप आटा गूंद दीजिए और मिहिर तुम अच्छे से चावल धो दो। ये सुनते ही दोनों वहाँ से भागने वाले थे। तभी दादी बोली खबरदार जो किचन से एक पैर भी बाहर निकाला तो ये बच्ची अपने पति के लिए कुछ भी बना रही है और तुम लोग उस पर हंस रहे हो। चलो हेल्प करो। दादी की बात सुनकर मिहिर बोला दादी आप लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं लेकिन वो है कि आराम से बैठी हुई है। ये सुनते हुए इश्की बोली जी नहीं मैं आराम से नहीं बैठी हूँ बल्कि सबको रेसिपी बता रही हूँ। ये सुनकर मिशा बोली तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि ये कितना बड़ा काम है। ये सुनते ही मिहिर ने मुंह बना लिया। तभी दादी इश्की के पास आकर बोली इश्की बेटा खाना तो बन जाएगा लेकिन क्या राजवीर हमारे साथ डिनर करेगा। इश्की बोली आप चिंता मत करिए दादी मैं उनको लेकर आऊंगी। ये सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। घर के सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। इश्की हॉल में टहलते हुए राजवीर का वेट कर रही थी। सभी बहुत देर से राजवीर का वेट कर रहे थे लेकिन राजवीर अभी तक नहीं आया था। तभी कोमल उठकर इश्की के पास आई और बोली इश्की मुझे लगता है राजवीर किसी जरूरी काम में फंस गया होगा उसे आने में लेट हो जाएगा अब हम सबको डिनर कर लेना चाहिए। इस पर इश्की बोली आंटी आप लोग डिनर कर लीजिए मैं थोड़ी देर और वेट करूंगी। इश्की सोफे पर बैठ गई। वो अभी बहुत उदास थी। तभी दादी बोली अरे कोई बात नहीं हम कुछ देर और वेट कर लेते हैं। दादी की बात सुनकर सब लोगों ने हाँ में सिर्फ सिर हिलाया। ऐसे ही वेट करते करते 2 घंटे बीत गए। तब इश्की ने उठकर सबको खाने के लिए बोला और खुद बिना खाए अपने रूम में चली गई। इश्की अपने रूम में जाकर सोफे पर बैठ गई और मोबाइल चलाते हुए सोफे में ही सो गई। रात के 2 बजे राजवीर घर आया और जैसे ही रूम में आ गया तो उसकी नजर इश्की पर पड़ी जो उसका वेट करते करते सो गई। राजवीर इश्की के पास गया और उसके फोरहेड पर किस कर लिया जिससे इश्की की नींद खुल गई। इश्की की नजर जैसे ही राजवीर के ऊपर गई वो उठकर बोली बड़ी जल्दी आ गए आप। अरे इतनी जल्दी क्यों नहीं आते सुबह ही आते ना। राजवीर बोला क्या हुआ कुछ गलत है क्या तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो। इस पर इश्की बोली आपको क्या मैं सैड रहूं या कुछ करूं आप जाइए अपने ऑफिस का काम करिए। राजवीर बोला इश्की आज पहली बार लेट हूं क्योंकि मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में था। तुम इतनी सी बात पर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो। इश्की बोली आपने कल रात मुझसे क्या कहा था कि आपको ये याद भी नहीं। राजवीर कुछ सोचते हुए बोला हाँ तुम अपने गिफ्ट के लिए कह रही थी ना वो कल तक तुम्हें मिल जाएगा। इश्की बोली और क्या कहा था आपने। राजवीर कंफ्यूजन से इश्की की ओर देखने लगा और क्या कहा था मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। इश्की इरिटेट होते हुए बोली आपने मुझसे कहा था कि आज आप मेरे साथ डिनर करेंगे लेकिन आप आए नहीं। आपको पता भी है हम सबने कितनी मेहनत की थी खाना बनाने में। घर के सब लोग इस बात से कितने खुश थे पर आप आए नहीं और ना ही बताना जरूरी समझा। राजवीर को इश्की की बात पर सुनकर गुस्सा आने लगा। राजवीर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला इश्की पहली बात तो मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा वेट कर रही हो और दूसरी बात मैं अगर डिनर करता भी तो सिर्फ तुम्हारे साथ करता। ये बात मैंने तुम्हें कल भी कही थी। इस पर इश्की थोड़ी ऊंची आवाज में बोली लेकिन क्यों आखिर आपको अपनी फैमिली से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। जब उन्हें पता चला कि मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ तो सभी किचन में आ गए और सिर्फ आपके लिए ही खाना बनाने में मेरी हेल्प करने लगे। सब आपको इतना प्यार करते हैं लेकिन आप उनसे दूर क्यों भागते हो आखिर क्यों। इश्की की ये बात सुनकर राजवीर का गुस्सा टूट पड़ा और वो चिल्लाकर बोला बस इश्की बस शायद तुम भूल गए हो कि तुम राजवीर सिंघानिया से बात कर रही हो। उस राजवीर सिंघानिया से जिसके सामने लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते चिल्लाने तो बहुत दूर की बात है। राजवीर अपने दांत पीसते हुए बोला तुम इतना बोल पा रही हो मुझ पर चिल्ला पा रही हो क्योंकि मैंने तुम्हें इतना हक दिया है लेकिन इन सब में तुम ये भूल गए हो कि तुम किस पर चिल्ला रही हो। और रही बात इस फैमिली की तो मैंने तुम्हें नहीं रोका है कि किसी से बात करने के लिए और मिलने के लिए। फिर राजवीर इश्की की बाजू पकड़कर बोला लेकिन इतना याद रखना कि मेरा इस परिवार से सिर्फ नाम का रिश्ता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ना रोकूं इन सब से बात करने से तो आगे से फैमिली की बात मेरे सामने मत करना। ये बोलकर राजवीर अपने स्टडी रूम में चला गया। इश्की राजवीर के गुस्से को देख के पहले ही डर चुकी थी। आज पहली बार राजवीर ने उस पर गुस्सा किया था। इश्की की आंखों से आंसू बहने लगे और वो सिसक सिसक के रोने लगी। 1 घंटे बाद राजवीर अपने स्टडी रूम से बाहर आया तो देखा कि इश्की अभी भी सोफे पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें थोड़ी नम थी। राजवीर इश्की के पास आकर अपने घुटनों के पल बैठ गया और इश्की की आंखों को प्यार से पोंछते हुए पूछा खाना खाया तुमने। ये सुनकर इश्की ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। राजवीर ने टेबल पर देखा जहाँ खाने की प्लेट ढककर रखी हुई थी। राजवीर प्लेट लेकर सोफे में बैठ गया और एक निवाला इश्की की तरफ बढ़ा दिया। इश्की ने भी चुपचाप खाना खा लिया। राजवीर ने बोला चलो मुझे भी टेस्ट कराओ मुझे भी देखना है आज इसमें नमक ज्यादा है या मिर्ची। ये सुनकर इश्की ने अपना मुंह बना लिया और एक निवाला लेकर राजवीर की तरफ बढ़ा दिया। ऐसे ही दोनों ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद राजवीर ने इश्की को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बेड में लेट गया। फिर धीरे धीरे इश्की का सर सहलाने लगा और बोला आई एम सॉरी मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था लेकिन तुम भी इस बात का ध्यान रखना कि मुझे इस फैमिली में इन्वॉल्व मत करना। ये सुनकर इश्की राजवीर का चेहरा देखने लगी लेकिन उसे कुछ नहीं पूछा कि ऐसा क्यों क्या हुआ। फिर राजवीर उसका चेहरा अपने हाथ में लेकर बोला लेकिन तुम तो जैसे मेरे ऊपर फूल बरसा रही थी तुम भी तो मेरे ऑफिस से आते ही मुझ पर चीख चिल्ला रही थी। इश्की बोली वो तो आपने मुझ पर चिल्लाया इसलिए। राजवीर बोला अच्छा तुम तो जैसे मेरे ऊपर फूल बरसा रही थी तुम भी तो मेरे ऑफिस से आते ही चिल्ला और चीख रही थी। इश्की बोली आपके काम ही ऐसे थे। राजवीर बोला एक बात बताओ वाइफ को कोई स्पेशल टाइप की जड़ी बूटी पिलाई जाती है क्या कि शादी के टाइम शादी से पहले तुम्हारी आवाज नहीं निकलती थी मेरे सामने लेकिन शादी होती ही तुम्हारा पूरा बिहेवियर बदल गया। इश्की बोली मैं पहले से ही ऐसी थी बस आपके सामने कुछ नहीं बोलती थी। राजवीर बोला अब ये बताओ तुमने मेरा कार्ड लिया था ना। इश्की बोली हाँ तो तुमने शॉपिंग सिर्फ 10,000 रुपए की ऐसा क्यों। इश्की बोली मुझे जितनी चीजें चाहिए थी वो इतने में ही आ गई तो मैं क्यों फालतू में पैसे वेस्ट करूं और आपको पता है मुझे तो ये भी बहुत ज्यादा लग रहा था। राजवीर बोला तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तुम शायद भूल गई हो कि तुम्हारा पति राजवीर सिंघानिया है। इश्की बोली मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे पति का क्या नाम है लेकिन मुझे इतने पैसे खर्च करने की आदत नहीं है। जब आदत हो जाएगी तब आपका बैंक अकाउंट ही खाली कर दूंगी। राजवीर बोला अच्छा तो मेरा बैंक अकाउंट खाली कर दोगी पहले मेरे कार्ड की लिमिट तो खत्म करके दिखाओ। इश्की बोली मैं कर दूंगी। दोनों ऐसे ही बातें करते करते सो गए। आखिर क्या दिक्कत है राजवीर को अपने परिवार से क्यों रहता है वो उनसे दूर क्या हुआ था उसके पास्ट में जिससे राजवीर को अब भी दर्द है।
एपिसोड 10 इश्की कॉलेज में मिशा, इश्की, मिहिर और रूही चारों बैठे हुए थे। तभी इश्की बोली, राजवीर सबसे इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं? रूही, पता नहीं, मैं बहुत छोटी थी तब से ही भाई को ऐसे देखा है, कभी किसी से बात ही नहीं करते, हमेशा सबसे दूर रहते हैं। तभी मिशा बोली, जब से मैंने देखा है कभी भाई ने हमसे बात ही नहीं की। छोटे थे तो हमेशा हमारे मन में रहता था कि भाई के पास जाएं और उनसे बात करें, पर जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे ही समझ आ गया कि भाई सबसे दूर रहना चाहते हैं। हमने कभी भी इसका रीजन नहीं पूछा। इश्की, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि किसी को अपनी फैमिली से प्रॉब्लम हो सकती है। मैं हमेशा से सोचती थी कि वो लोग कितने लकी होते हैं जिनकी फैमिली होती है। तभी मिहिर बोला, छोड़ो भी ये टॉपिक, और इश्की अब तो तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। भाई को फैमिली में इन्वॉल्व होना नहीं पसंद, लेकिन उन्होंने कभी तुम्हें मना नहीं किया है, तो तुम अब ये सब बातें छोड़ो और ये स्क्रिप्ट याद करो। कहीं ऐसा ना हो मैं तुमसे ज्यादा अच्छा एक्ट करूं। मिहिर की बात सुनकर इश्की, हाँ अपने सपनों में। रूही बोली, अच्छा ठीक है, रिहर्सल करते हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तब सभी एक एक करके अपने सीन को एक्ट करने लगे। अब इश्की का सीन चल रहा था जो रावण और सीता जी के बीच की बातें थी। कुछ देर बाद सबकी परफॉर्मेंस खत्म हो गई। तब रूही बोली, फाइनली अब ये खत्म हुआ, अब कल प्ले है, बस अब सब अच्छे से हो जाए। निशा बोली, अच्छा घर से कौन कौन आ रहा है इस प्ले में? रूही बोली, सभी आएंगे। इश्की तपाक से बोली, मैं राजवीर से भी कहूंगी प्ले में आने के लिए थोड़ा आकर सीखेंगे फैमिली वैल्यूज क्या होती है। तभी मिशा बोली, एक बार भाई से डांट खाकर चैन नहीं पड़ा तुझे जो फिर से डांट खाने की तैयारी कर रही है? तभी इश्की बोली, शट अप मिशा, मैं उसे कहूंगी कि मेरा प्ले देखने आ जाइए, मेरे लिए तो आ ही सकते हैं। तब मिहिर बोला, अगर वो यहाँ आ गए ना तो परसों की हेडलाइंस बन जाएंगी, ये और तू शायद भूल रही है अभी तुम्हारा रिलेशनशिप छुपा है। इश्की बोली, यार तू चुप कर, मेरा नन्हा सा दिल तोड़ने वाली बात ना किया कर। रूही बोली, अच्छा अब तुम तीनों की क्लास नहीं है तो चलो हम क्लब चलते हैं। इस पर मिहिर बोला, ये हुई ना मेरी बड़ी बहन वाली बात। उसके बाद चारों क्लब के लिए निकल गए। क्लब में चारों एंजॉय कर रहे थे। तब मिहिर की नजर दरवाजे की तरफ पड़ी जहाँ से राजवीर अंदर आ रहा था। ये देख मिहिर इश्की से बोला, इश्की वो देख भाई आ रहे हैं। ये सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगे। तब रूही बोली, लगता है भाई किसी मीटिंग के लिए आए हैं। मिशा बोली, हाँ उनका असिस्टेंट भी आ रहा है। इश्की बोली, तेरी बड़ी नजर है उनके असिस्टेंट पर। मिशा बोली, ऐसी बात नहीं है। मिहिर बोला, अच्छा ठीक है, अभी चुप हो जाओ, भाई को निकलने दो यहाँ से। सभी चुप हो गए और राजवीर अपने प्राइवेट रूम में चला गया। उसके बाद मिहिर बोला, आई थिंक अब हमें निकलना चाहिए। इश्की बोली, क्यों? वो भी यहाँ आए हैं, वो जिस भी कारण से आए हैं हमें उससे क्या, लेकिन हम क्यों जाएं? फिर सभी एंजॉय करने लगे। करीब 1 घंटे बाद राजवीर के साथ जितने भी लोग आए थे सभी वहाँ से निकल गए। ये देखकर मिहिर बोला, भाई के साथ जितने भी लोग थे सभी चले गए हैं, यहाँ तक कि उनका असिस्टेंट भी। फिर भाई अकेला क्या कर रहा है? इस पर मिशा बोली, कुछ काम होगा। मिहिर इश्की को भड़काते हुए बोला, या फिर कोई और बात भी हो। इस पर इश्की उसे घूर कर देखने लगी और बोली, कुछ देर वेट करते हैं। सभी को वेट करते करते करीब 1 घंटे से ज्यादा हो गया था, पर राजवीर अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आया था। इस बीच मिहिर इश्की को तरह तरह की बातें बोलकर भड़का रहा था जिससे इश्की का गुस्सा बढ़ जाए। तभी मिहिर बोला, वैसे भाई है ही इतने हैंडसम, कोई भी लड़की उनसे अट्रैक्ट हो जाए, अब इससे कोई कंट्रोल कैसे कर सकता है? इश्की को अब मिहिर की बातों पर यकीन होने लगा। इश्की बोली, तुम रुको मैं देख कर आती हूँ। ये बोली इश्की गुस्से में तमतमाते हुए राजवीर के प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गई। तभी मिशा मिहिर को एक चाटा मारकर बोली, क्या जरूरत थी तुम्हें उसे भड़काने की? मिहिर बोला, कम ऑन यार, वो रिलेशनशिप ही क्या जिसमें जलन ना हो। दूसरी तरफ इश्की गुस्से से राजवीर के प्राइवेट रूम के पास गई। रूम के बाहर राजवीर का बॉडीगार्ड खड़ा था। उसने इश्की को नहीं रोका क्योंकि उसे पता था कि इश्की राजवीर की वाइफ है। इश्की ने प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। दरवाजा खुलने की आवाज से राजवीर दरवाजे की तरफ देखने लगा तो उसे इश्की नजर आई जो किसी को ढूंढ रही थी। राजवीर इश्की को देखकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ढूंढ क्या रही हो तुम? इश्की गुस्से में बोली, मैं यहाँ कैसे आई ये छोड़ो, और मैं ढूंढ क्या रही हूँ? मैं आपकी बला की खूबसूरत परियों में से कोई एक खूबसूरत परी को ढूंढ रही हूँ जो यहाँ आपके साथ थी। इश्की की ऐसी बातें सुनकर राजवीर कंफ्यूजन में बोला, तुम ये क्या बोले जा रही हो? कौन सिखा रहा तुम्हें ये सब अनाप शनाप बातें? इश्की बोली, ये बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि उसे आपने कहाँ छुपाया है? राजवीर बोला, मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो और ये रूम भी यही है, कोई उस रूम से बाहर नहीं गया है, जो भी होगा रूम में ही होगा, अगर तुम्हें मिल सकता है तो ढूंढ लो उसे। ये बोल राजवीर उसे काम में लग गया और इश्की पूरे रूम में ढूंढने लगी लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वो थककर सोफे पर बैठ गई। राजवीर उसे देखते हुए बोला, लगता है वो परी अपने पर फैलाकर उड़ गई, इसलिए तुम्हें नहीं मिली। ये सुनकर इश्की ने अपना सर ना में हिलाया। राजवीर ने पूछा, फिर क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट की अपनी? इश्की बोली, वो आप इतनी देर से अकेले रूम में थे तो मुझे लगा। राजवीर इश्की की बात को बीच में ही काटकर बोला, तुम्हें क्या लगा? इश्की बोली, मुझे लगा जमाना खराब है और मेरा पति इतना हैंडसम है, कहीं कोई उसका फायदा ना उठा ले। इश्की की ये बात सुन राजवीर बोला, अच्छा तो तुम मुझे बचाने आई थी? ये सुन इश्की ने हाँ में सर हिला दिया। राजवीर बोला, ठीक है, आगे से कुछ भी होगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें फोन करूंगा, तुम आ जाना मुझे बचाने। इश्की बोली, ठीक है, आप भी क्या याद रखोगे? ये सुन राजवीर स्माइल करने लगा। थोड़ी देर बाद राजवीर और इश्की दोनों इस रूम में निकलकर घर जाने लगे। रूही और मिहिर वो दोनों भी घर के लिए निकल गए लेकिन मिशा को उसका एक फ्रेंड मिल गया इसलिए वो कुछ देर उसके साथ रुक गई। आज इश्की बहुत थकी हुई थी इसलिए उसे कार में नींद आ रही थी। ये देख राजवीर ने इश्की को लेकर अपनी बाहों में सुला दिया। इश्की भी आराम से सो गई और राजवीर प्यार से उसे देखने लगा। वो उस वक्त को याद करने लगा जब उसने पहली बार इश्की को देखा था और देखते ही इश्की से प्यार कर बैठा था। फ्लैशबैक, करीब 5 महीने पहले राजवीर अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहा था। तभी एक मंदिर के पास आकर उसने एक बहुत भीड़ मिली जिससे कि वहाँ बहुत ट्रैफिक जाम हो। राजवीर की कार भी ट्रैफिक में फंस गई थी। बहुत देर वेट करने के बाद भी ट्रैफिक जाम नहीं खुला तो राजवीर ने इरिटेट होते हुए ड्राइवर से बोला, क्या दिक्कत हो गई है, जरा जाकर देखो। ये सुन ड्राइवर कार से निकल के आगे चला गया। फिर कुछ देर बाद वापस आकर बोला, सर आगे 2 ट्रक की टक्कर हो गई है, एक ट्रक पलट चुका है, ट्रैफिक खुलने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। ये सुनकर राजवीर अपनी कार से बाहर आया और बोला, मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूँ, जब ट्रैफिक खुल जाए तो बुला लेना। इसे बोलकर राजवीर मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर में बहुत से लोग थे। राजवीर आराम से जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने फोन में कुछ करने लगा। कुछ देर बाद राजवीर की नजर एक लड़की पर गई जो मंदिर के अंदर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। राजवीर उसे देखकर एक पल के लिए उसमें खो सा गया था। वो लड़की बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी और ना रोने की कोशिश कर रही थी। राजवीर एक टक बस उसे ही देखे जा रहा था। उसका दिल कर रहा था कि जैसे वो उसके पास आ जाए और उसे गले लगाकर कहे कि अब रोने की कोई जरूरत नहीं है। तभी राजवीर का असिस्टेंट उसके पास आकर बोला, सर अब ट्रैफिक क्लियर हो गया। राजवीर समर्थ की तरफ देखकर बोला, वो लड़की देख रहे हो? समर्थ बोला, यस सर। राजवीर बोला, पता लगाओ क्या प्रॉब्लम उसकी है और सॉल्व करो। ये बोल राजवीर वहाँ से निकल गया। फ्लैशबैक,
इश्की आराम से राजवीर की बाहों में सो रही थी। राजवीर उसे देखकर अपने मन में बोला, उसी दिन मैं तुम पर दिल हार बैठा था, लेकिन फिर भी तुम्हारे बारे में कुछ जानना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं ये बात नहीं मानना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। मैं नहीं चाहता था कि राजवीर सिंघानिया की कोई कमजोरी बने। मैं अपनी हर कमजोरी को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन ऐसा कर नहीं सका। मेरी किस्मत से तुम इस तरह जुड़ी कि तुम खुद ही मेरे घर आ गई, मेरी आंखों के सामने। राजवीर फिर आगे सोचने लगा कि कैसे इश्की हर पल उसके सामने आ जाती थी, उससे टकराती थी, और फिर धीरे धीरे राजवीर ने ये बात मान ही ली कि वो इश्की से प्यार कर बैठा है। अब वही उसके लिए सब कुछ बन गई है। तभी राजवीर की कार रुकी और ड्राइवर बोला, सर हम घर पहुंच गए हैं। ड्राइवर की आवाज सुनकर इश्की भी उठ गई। दोनों अपने रूम्स में गए और रूम में जाते ही इश्की अपने बेड पर गिर पड़ी और बोली, मेरा प्यारा बेड, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी यही है। मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ, काश तुम्हें बता पाती। उसके बाद सुन राजवीर उसकी तरफ देखकर बोला, तभी 24 घंटे में से 15 घंटे बेड पर ही पड़ी रहती है। इश्की उसे घूर कर देखती हुई बोली, अब तो मैं कम सोती हूँ और वैसे भी कॉलेज 9 to 5 है, तो 8 घंटे में कॉलेज में रहती हूँ, तो झूठा इल्जाम ना लगाओ मुझ पर। ये बोल इश्की ने अपना मुंह बना लिया और फिर तुरंत उसे कुछ याद आया। राजवीर की तरफ देखकर बोली, ये सब बातें छोड़िए और ये बताइए कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। इश्की की बातें सुनकर राजवीर ने अपने जेब से एक बॉक्स निकाला और उसे देते हुए बोला, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। इश्की ने उस बॉक्स को लेते हुए बोला, क्या है इसमें? राजवीर बोला, खुद खोलकर देख लो। इश्की ने जब वो बॉक्स खोला तो देखा कि उसमें एक बहुत ही प्यारा डायमंड रिंग था। ये देख इश्की बोली, वाह ये कितना प्यारा है। राजवीर बोला, तुमसे ज्यादा नहीं, अब लाओ मैं तुम्हें पहनाता हूँ। फिर राजवीर ने इश्की को वो रिंग पहनाई। इश्की बोली, मैं जाकर मिशा को दिखा के आती हूँ। ये बोलकर इश्की मिशा के रूम में चली गई, लेकिन वहाँ मिशा नहीं थी। जिसे देख इश्की ने सोचा, मिशा कहाँ है? रूही दी से पूछती है। इसे बोल इश्की रूही के रूम में चली गई, जहाँ पर मिहिर भी था। तभी इश्की ने दी, मिशा कहाँ पर है? रूही बोली, मिशा को उसके स्कूल का फ्रेंड मिल गया था, तो वो उसी के साथ कुछ देर के लिए रुक गई। इश्की बोली, अच्छा लेकिन आप दोनों इतने दुखी दिख रहे हो। इश्की की इस बात पर मिहिर बोला, वो इसलिए क्योंकि दी का वो सो कॉल्ड फ्रेंड इन्हें इनकी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर चीट कर रहा था। ये सुनते ही इश्की हैरानी से बोली, क्या? लेकिन कोई ऐसे कैसे कर सकता है? रूही बोली, कर सकता है इश्की, ये दुनिया बहुत मतलबी है, वो मेरे नाम के पीछे सिंघानिया है। इश्की बोली, पर दी आपकी दोस्त, वो तो आपके बचपन की दोस्त थी ना, वो ऐसे कैसे कर सकती है? रूही बोली, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मुझे क्या पता था मेरी सबसे अच्छी दोस्त ही मुझसे जलती है और मेरे पीछे ये सब क्या चल रहा है। उस रात को जब मैं आई थी तभी मुझे पता चला था। इश्की बोली, दी अब आप इन लोगों के बारे में सोचकर दुखी मत हो, ये लोग किसी के सगे नहीं हो सकते। देखना बहुत जल्दी आपस में ही लड़कर अलग हो जाएंगे और एक दिन इन्हें पता चलेगा कि इन्होंने क्या खोया है। इश्की की ये बात सुनकर रूही बोली, मैंने अब ये सोचना छोड़ दिया है इश्की, वैसे मिहिर तुम मिशा को कॉल करके पूछो कहाँ है वो और कब तक आएगी। ये सुनकर मिहिर मिशा को कॉल करने लगता है, लेकिन मिशा कॉल नहीं उठाती। तो मिहिर बोला, मुझे ना इस लड़की का सीन समझ में नहीं आता है, कॉल भी नहीं उठा रही है। रूही बोली, किसी दिन ये लड़की हमें बुरी तरह से फंसा देगी। कहाँ गई है मिशा? क्या वो कुछ छुपा रही है? क्या करेगी इश्की राजवीर और परिवार को पास लाने के लिए? क्या राजवीर समझ पाएगा फैमिली की इंपॉर्टेंस? अर्णव उस रूम के अंदर गए और बोले, क्या बात है, आज तो पूरी मंडली यहाँ बैठी हुई है, लेकिन इस मंडली की सरदार कहाँ है? मेहर बोला, डैड वो अपने दोस्तों के साथ गई थी और भी नहीं उठा रही है, प्लीज मॉम को संभाल लीजिएगा। अर्णव बोले, क्या मतलब फोन नहीं उठा रही है? आने दो, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा, हर वक्त मुझे ही पिटवाने में लगी रहती है। जब कोमल को पता चलेगा कि इतनी रोज कितनी सारी पेमेंट्स करती हूँ, बिल्कुल सेफली, तो फ्रॉड मेरे साथ नहीं होगा, ऐसा मैं सोचती थी। फिर एक दिन एक गलती की और पूरा बैंक अकाउंट खाली। अपने पैसे सेफ रखिए। डेली पेमेंट्स एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेफ सेकंड अकाउंट से कीजिए ताकि मेन अकाउंट सुरक्षित रहे। आज ही एयरटेल थैंक्स ऐप से अकाउंट खोलें। बात हो गई और वो गायब है, तो वो मेरे ऊपर ही राशन पानी लेकर चढ़ जाएगी, ये कहकर कि मैंने उसे सर पर चढ़ा रखा है। अर्णव की बात सुनकर रूही बोली, तो इसमें गलत क्या है? आप ने उसे सिर चढ़ा रखा है। अर्णव बोले, हाँ हाँ बोल लो, तुम भी मुझे ही बोल लो। कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद सभी अपने अपने रूम में सोने चले गए। इश्की रूम में गई और राजवीर के ऊपर चढ़कर सो गई। ये देख राजवीर मुस्कुराने लगा और फिर उसका सिर सहलाने लगा। थोड़ी देर में दोनों ही सो गए। नेक्स्ट डे इश्की रेडी होकर नीचे आई तो देखा कि घर के सभी लोग बैठे हुए थे, लेकिन उसे मिशा कहीं नहीं दिखी। इसलिए उसने रूही के पास जाकर पूछा, दी मिशा कहाँ है? वो अपने रूम में भी नहीं थी। ये सुनकर रूही बोली, ये लड़की पागल है, उसने आधी रात को मुझे मैसेज किया था कि वो घर नहीं आ रही है और मैं घर में सभी को संभाल लूं। इश्की बोली, लेकिन मिशा ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, उसने मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रूही बोली, तुम चिंता मत करो इश्की, वो ठीक होगी। अच्छा तुम जाओ जल्दी अपना कॉलेज बैग ले आओ, आज हमें कॉलेज जल्दी जाना है, आज हमारा प्ले है। ये सुन इश्की बोली, हाँ मुझे पता है दी, मैं बस आप सबसे यहाँ कुछ पूछने आई थी। इश्की ने सबकी तरफ देखकर पूछा, आज हमारे कॉलेज में प्ले है, आप सभी को तो पता ही होगा, तो अब ये बताएं कि आप सब में से कौन कौन आ रहा है प्ले देखने? अर्णव बोले, अरे ये भी कोई पूछने की बात है, ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ और मुझे लगता है कि हम सभी आ रहे हैं। इश्की बोली, तो फिर ठीक है। इतना बोलकर इश्की अपने रूम में चली गई। इश्की बहुत जल्दी जल्दी चल रही थी, इसलिए उसे ध्यान नहीं रहा। वो रूम में गई और अपने कपड़े लेकर जैसे ही मुड़ी वो राजवीर से टकरा गई, जिससे दोनों बेड पर गिर गए। इस वक्त राजवीर ने ऊपर कुछ नहीं पहना था, उसकी मस्कुलर बॉडी काफी अच्छी लग रही थी। इश्की राजवीर के ऊपर थी और राजवीर इश्की में खोया हुआ था। इश्की को जैसे ही होश आया वो तुरंत राजवीर के ऊपर से उठ गई और बोली, ऐसे भला कोई बिना कपड़ों के घूमता है क्या? राजवीर बोला,
मैं किस एंगल से तुम्हें बिना कपड़ों के दिख रहा हूँ? मैंने सिर्फ अपनी शर्ट नहीं पहनी है, और वैसे भी ये मेरा रूम है, इससे इसमें मैं कपड़ों के साथ घूमूं या बिना कपड़ों के, मेरी मर्जी। इश्की बोली, अच्छा ठीक है, आपसे तो बहस करना ही बेकार है। वैसे आज मेरे कॉलेज में रामायण का प्ले है, मैं उसमें माता सीता का रोल कर रही हूँ, क्या आप देखने आएंगे? इश्की मासूम सी शक्ल बनाकर उसकी तरफ देखने लगी। राजवीर उसके गले को छूते हुए बोला, मैं जरूर आता, लेकिन मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना है। इनफैक्ट मैं अभी कुछ देर में निकल रहा हूँ। उसकी बात सुनकर इश्की बहुत सैड हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे राजवीर की आदत सी हो गई थी। इश्की राजवीर के बिना रहना अब इमेजिन नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने राजवीर से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि ये कैसे जज्बात हैं जो उसके अंदर पनप रहे हैं। इश्की को सैड देखकर राजवीर ने उसके फोरहेड पर किस किया और बोला, मैं बस 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, इसमें इतना सैड होने वाली क्या बात है, मैं रोज तुमसे बात करूंगा। इस पर इश्की बोली, ठीक है, आप कब निकल रहे हैं? राजवीर बोला, बस अभी। ये बोलते हुए राजवीर ने शर्ट पहन ली। इश्की अपना कॉलेज बैग लेकर बोली, ठीक है, फिर मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ। इश्की जाने की हुई कि तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच इश्की को गले लगा लिया। राजवीर के इस एक्शन से इश्की शॉक थी। आज पहली बार उसने इश्की को गले लगाया था। उसके इस एक्शन से इश्की के दिल को कुछ आराम मिला। उसने भी राजवीर को गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद राजवीर ने इश्की को छोड़ दिया, फिर से उसके सिर पर किस करते हुए बोला, अपना ध्यान रखना। ये सुन इश्की स्माइल करते हुए वहां से चली गई। कुछ देर में सभी कॉलेज पहुंच गए। रूही ने सभी को देखकर जल्दी से रेडी होने के लिए कहा कि तभी इश्की बोली, मैं कब से मिशा को कॉल कर रही हूँ, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही है, पता नहीं क्यों, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेहर उसे समझाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो इश्की, मैंने अपने फ्रेंड से उसका नंबर ट्रैक करने के लिए बोल दिया है, बहुत जल्दी उसका पता चल जाएगा, वो बिल्कुल ठीक होगी। जब उसका पता चलेगा तो तुम खुद जाकर और उसका कान पकड़ कर ले आना। रूही बोली, पता नहीं क्यों मेहर, अब तो मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उसने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया है। मेहर बोला, दी आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप बस प्ले पर फोकस करें, बस कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा। मेहर इश्की को देखते हुए बोला, और तुम जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। इश्की जल्दी से रेडी होने के लिए चली गई और रूही सभी को इंस्ट्रक्शन देने लगी। कॉलेज में घर के सभी लोग प्ले देखने के लिए कॉलेज आए थे। अभी एक एक करके सबका परफॉर्मेंस चल रहा था और सभी लोग प्ले एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अंदर ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी टेंस था। मेहर परेशान सा इधर उधर टहल रहा था। तभी रूही उसके पास आकर बोली, मेहर तुमने अभी तक चेंज नहीं किया है, तुम्हारा पार्ट आने वाला है, जाओ जाकर चेंज कर लो। मेहर बोला, दी मिशा का कुछ पता नहीं चल रहा है, मैंने जिसको मिशा का नंबर ट्रैक करने को कहा था उसने नंबर ट्रैक करके उसका लोकेशन दिया था, लेकिन जब मेरे लोग वहां गए तो देखा कि मिशा वहां थी ही नहीं। रूही चिंता करते हुए बोली, हमें इस बारे में अब डैड को बता देना चाहिए, अब वही कुछ कर सकते हैं। दोनों बात कर रहे थे कि तभी इश्की अपना पार्ट कंप्लीट करके उनके पास आ गई। उसे देखकर मेहर बोला, इश्की क्या तुम भाई से मिशा को ढूंढने को कह सकती हो? अगर भाई ये करें तो मिशा का पता कुछ ही मिनट में चल जाएगा। इश्की बोली, राजवीर तो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। रूही बोली, मेहर तुम जाकर रेडी हो जाओ, पहले प्ले कंप्लीट करते हैं, तब तक मैं डैड से बात कर लेती हूँ। इश्की बोली, हाँ दी आप ठीक कह रही हो। मेहर रेडी होने चला गया। इश्की और रूही ने इशारे से अर्णव को अपने पास बुलाया। अर्णव उनके पास आकर बोले, क्या बात है, मुझे ऐसे प्ले के बीच में क्यों बुलाया? इस पर रूही बोली, डैड मिशा का रात से कुछ पता नहीं चल रहा है। अर्णव हैरान होते हुए बोले, व्हाट, वो अभी तक घर नहीं आई है? रूही बोली, डैड घर आना तो दूर, कल से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, हमने अपने लेवल पर हर तरीके से ट्राई करके देख लिया। अर्णव बोले, ठीक है, तुम चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, मैं जाकर पता करता हूँ। ये बोलकर अर्णव वहां से चले गए। वहीं इश्की और रूही दोनों वापस प्ले पर फोकस करने लगे। दूसरी तरफ अर्णव ने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया और मिशा को ढूंढने को कहा, क्योंकि अब उन्हें भी डर लग रहा था। मिशा ने कभी भी बिना बताए कुछ नहीं किया था। मिशा अपने पूरे घर में अर्णव के क्लोज थी। वो दोनों फादर डॉटर की तरह कम और बेस्ट फ्रेंड की तरह ज्यादा रहते थे, इसलिए मिशा अपनी हर बात उनसे शेयर करती थी और कभी कुछ गड़बड़ होने पर सबसे पहले उनकी ही हेल्प लेती थी। आज ये पहली बार था जब मिशा ने एक बार भी उन्हें कॉल नहीं किया था। अर्णव भी अब टेंशन में थे। उधर प्ले खत्म हुआ और सभी उनकी तारीफ करने लगे। सभी लोग आकर उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद इश्की, रूही और मेहर तीनों अर्णव के पास आए और उनसे पूछा, डैड कुछ पता चला? इस पर अर्णव बोले, मैंने निशांत को बोला है पता करने के लिए, वो बस कुछ देर में बता देगा। सभी बहुत परेशान थे। तभी अर्णव के फोन पर निशांत का कॉल आया। अर्णव ने कॉल रिसीव किया तो निशांत बोला, अर्णव मैंने पता किया है कि मिशा कल रात क्लब गई थी, उसका फोन हमें वहीं मिला, वो कल रात वहाँ थी, उसके बाद की सीसीटीवी फुटेज गायब है, लेकिन हमने एक स्टाफ को पकड़ा है जिसने मिशा को किसी लड़के के साथ जाते देखा था। तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ, हम उस लड़के का स्केच बनवा रहे हैं, शायद तुम उसे पहचान लो। ये सारी बात सुनने के बाद अर्णव को टेंशन होने लगी, लेकिन वो हिम्मत करते हुए बोला, ठीक है हम आ रहे हैं। अर्णव ने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। बाकी लोग भी वहाँ बैठे थे, वो सभी अर्णव के एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहे थे। इश्की ने अर्णव को देखकर पूछा, क्या हुआ अंकल, मिशा का कुछ पता चला? अर्णव बोले, निशांत ने हमें पुलिस स्टेशन बुलाया है, उसे कुछ बातें पता चली हैं, चलो चलते हैं। चारों जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर कोमल आ गई। उन सबको देखते हुए बोली, क्या हुआ, आप लोग इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? और ये मिशा कहाँ है? मैं जब से कॉलेज से आई हूँ उसे ही ढूंढ रही हूँ, पर वो मिल ही नहीं रही है, और वो कल से घर भी नहीं आई है। कोमल की बात सुनकर सभी लोग सोचने लगे कि कोमल को अब क्या जवाब दे। तभी अर्णव उसे देखते हुए बोला, मिशा का कुछ पता नहीं चल रहा है, हम सभी उसका पता लगाने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। ये सुनकर कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गिरने ही वाली थी कि तभी उन्हें मेहर ने पकड़ लिया और समझाते हुए बोला, मॉम प्लीज संभालिए अपने आप को, मिशा को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। कोमल की ये हालत देखकर अर्णव उनकी आंखों में देखकर भरोसा दिलाते हुए बोला, कोमल मिशा मेरी भी बेटी है, मैं उसे जल्दी ही ढूंढ लूंगा, तुम घर पर आराम करो। कोमल उनकी तरफ देखने लगी और फिर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। पुलिस स्टेशन। सभी लोग जल्दी ही पुलिस स्टेशन पहुंच गए। तभी निशांत ने सभी को एक स्केच दिखाते हुए पूछा, क्या तुम लोग इस लड़के को जानते हो कि ये कौन है? इस पर रूही बोली, हाँ ये मिशा का वही फ्रेंड है जिसके साथ मिशा क्लब में रुकी हुई थी। निशांत बोला, हमें वहाँ पूछताछ से पता चला है कि ये लड़का वहाँ अकेला नहीं था, उसके साथ 4 लड़के और थे, लेकिन किसी को भी उसका चेहरा याद नहीं। फिर निशांत आगे बोला, हमने इस लड़के के बारे में पता लगाया है,
इस लड़के का नाम ध्रुव है और ये यहाँ के एमपी का बेटा है। इस पर अर्णव बोले, चाहे एमपी का बेटा हो या सीएम का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मिशा का पता लगाओ। तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो कि अगर राजवीर इसमें इन्वॉल्व हो गया तो क्या होगा। इस पर निशांत बोला, हमने अपनी पूरी टीम इस केस पर लगा दी है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें एक बार राजवीर से बात करनी चाहिए। ये एक लड़की का मैटर है और ऑलरेडी इतना टाइम निकल गया है, पता नहीं अब तक क्या हो गया होगा उसके साथ। ये बात सुनते ही इश्की बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मिशा को कुछ नहीं होगा, वो बहुत ब्रेव है, आप बस जल्दी से उसे ढूंढ निकालिए। इश्की की बात सुनकर निशांत बोला, मैं समझ सकता हूँ अभी आप सब पर क्या बीत रही होगी, लेकिन सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता। आज भी न्यूज आती रहती है लड़कियों के साथ गलत होने की, और मैं तो उस आंकड़े की बात कर रहा हूँ जो रिपोर्ट होती है। न जाने कितने ही ऐसे केस होंगे जो कभी रजिस्टर ही नहीं होते। निशांत की ऐसी बातें सुनकर इश्की डर गई और बाहर जाकर हड़बड़ी में राजवीर को कॉल करने लगी, लेकिन राजवीर का कॉल नहीं लगा। इश्की बार बार ट्राई करती रही, आखिर में उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपना फोन जमीन पर फेंक दिया, जिससे फोन के टुकड़े हो गए। रूही इश्की के पास आई और बोली, इश्की प्लीज संभालो अपने आप को, मिशा ठीक होगी। इस पर इश्की बोली, आपने निशांत अंकल की बातें नहीं सुनी, वो क्या कह रहे थे? ऊपर से राजवीर का कॉल भी नहीं लग रहा। क्या फायदा इतने बड़े आदमी होने का जब अपनों को ही ना बचा पाए? क्या फायदा इतना बड़ा नाम होने का जब वो नाम अपनों की हिफाजत ही ना कर पाए? इस पर रूही बोली, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आज तक हमें से किसी ने भी कभी किसी को नहीं बताया कि हम राजवीर सिंघानिया के भाई बहन हैं, क्योंकि हमें अपना नाम बनाना था। अगर किसी को ये पता चलता कि हम राजवीर सिंघानिया के भाई बहन हैं, तो सभी हमें हमारी काबिलियत से नहीं बल्कि हमारे नाम से जज करते। पर आज लग रहा है कि काश हमने सभी को बता दिया होता, तो आज किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि हमारी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। इश्की बोली, पूरे शहर की पुलिस इस वक्त मिशा को ढूंढ रही थी। तभी पुलिस को कहीं से ध्रुव का पता चला। पुलिस ने ये बात सभी को बता दी तो अर्णव निशांत को देखते हुए बोले, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। निशांत उसकी बात मान गया कि तभी इश्की, मिहिर और रूही भी बोल पड़े, हम भी जाएंगे। गाड़ी में बैठकर उस जगह से चले गए। वो जगह शहर के कुछ दूर जंगल में थी। सभी लोगों ने पैदा करने के लिए उसकी आवाज ही काफी थी, क्योंकि इस आवाज से ही समझ में आ रहा था कि मिशा इस वक्त कितने दर्द में होगी और अब तक कितना कुछ सह चुकी होगी। वहीं पुलिस भी घर के अंदर आ चुकी थी। निशांत और अर्णव के कानों में भी वही आवाज पड़ी। उन सभी ने उस रूम की तरफ देखा जहां पर उन्हें इश्की, रूही और मिहिर दिखे। निशांत जल्दी से ऊपर आया और तीनों को साइड कर दिया। वहीं रूम से आती आवाज दर्द भरी थी, के लिए काफी था। अंदर मिशा बिना कपड़ों के बेड पर बेजान सी पड़ी थी और उसके आसपास करीब 4 लड़के मौजूद थे। वहां से भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जल्दी ही पकड़ लिया। इश्की और रूही मिशा की हालत देखकर भागते हुए उसके पास आई और वहां पड़े ब्लैंकेट से उसे कवर कर दिया। उन्होंने जल्दी से मिशा को अपने गले से लगा लिया। जब अर्णव ने मिशा की ये हालत देखी तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। मिशा इश्की और रूही के गले से लगकर जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बेहोश हो गई। तभी मिहिर बोला, जल्दी चलो, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इतना कहकर मिहिर ने मिशा को गोद में उठा लिया। मैं मिशा के पास रहना चाहती हूँ। डॉक्टर्स उसकी बात मान गए। पूरे ट्रीटमेंट के दौरान, बेटा ऐसे कमजोर नहीं पड़ते हैं अभी तो। राजवीर आप प्लीज वापस आ जाइए। इश्की को रोते देखकर राजवीर को उसकी बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। उसने इश्की को शांत करते हुए पूछा, क्या हुआ इश्की, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? बताओ मुझे। इस पर इश्की बोली, आप प्लीज जल्दी से वापस आ जाइए। राजवीर बोला, हाँ ठीक है, पहले तुम रोना बंद करो, मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, बस तुम रोना बंद करो। उसके बाद राजवीर ने इश्की का कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और समर से बोला, जल्दी से जेट रेडी करवाओ। इस पर समर बोला, बट सर अभी आपकी बहुत सारी मीटिंग्स पेंडिंग है। राजवीर बोला, तो उन मीटिंग्स को कैंसिल कर दो, मेरे लिए इश्की से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिस पर समर बोला, ठीक है सर, मैं जेट रेडी करवाता हूँ। रात में बार बार रूम में बैठे रो रही थी। फिर कुछ देर बाद उसने उठकर अपना फेस वॉश किया और मिशा के पास चली गई। उसने बार बार मिशा नींद में चिल्लाकर उठ जाती तो इश्की और मिशा ने जैसे ही अपने सामने राजवीर को देखा तो जो आंसू उसने अभी तक रोके हुए थे वो लगातार बहने लगे और वो उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। राजवीर भी उसे अपने गले लगाकर जी भर कर रोने दे रहा था। साथ ही वो धीरे धीरे उसके सिर को सहला रहा था। थोड़ी देर बाद राजवीर ने इश्की की तरफ देखकर पूछा, खाना खाया इसने? ये सुन इश्की ने नाम में अपनी गर्दन हिला दी और टेबल से खाने की प्लेट को उठाकर उसे दे दिया। राजवीर ने उस प्लेट को पकड़कर मिशा को खुद से थोड़ा दूर किया और उसे खाना खिलाने लगा। मिशा भी चुपचाप उसके हाथ से खाने लगी। घर के सभी लोग भी इस वक्त मिशा के रूम में थे और जब कोमल ने राजवीर को मिशा को खिलाते देखा तो उनकी आंखें नम हो गई और फिर सभी लोग वहां से चले गए। रूम में सिर्फ इश्की, रूही और मिहिर ही बचे थे। राजवीर ने मिशा को खाना खिला दिया और फिर उसे दवाई दे दी। मिशा फिर से उसके गले लग गई और उसे बोली, भाई आप उन सभी को नहीं छोड़ेंगे ना? इस पर राजवीर बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम चिंता मत करो, बस अच्छे से आराम करो। थोड़ी देर बाद मिशा को नींद आ गई। राजवीर ने उसे अच्छे से सुला दिया, फिर उठकर इश्की का हाथ पकड़कर अपने रूम में आ गया। रूम में आकर राजवीर ने किसी को कॉल किया और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। इश्की सोफे पर बैठी हुई थी, उसे पता ही नहीं चला कि राजवीर ने कॉल पर क्या बात की। कुछ देर बाद राजवीर इश्की के पास आया और उसे गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। मिशा की हालत देखकर वो भी अंदर से दुखी था, उसे थोड़ा सुकून चाहिए था। थोड़ी देर तक राजवीर ने ऐसे ही इश्की को गले लगाकर रखा, फिर उठते हुए उससे बोला, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूं, तुम मिशा के पास जाओ और उसका ध्यान रखना और रोना मत। ये बोलकर राजवीर ने इश्की के फोरहेड पर किस किया और वहां से चला गया। रात का वक्त, अर्णव के पास निशांत का कॉल आया और कॉल पिक करते ही सामने से निशांत बोला, राजवीर ने केस वापस लेकर उन लड़कों को जेल से बाहर निकलवा दिया है। ये सुनकर अर्णव चौंकते हुए बोले, व्हाट? तुमने ऐसा होने क्यों दिया? तुम्हें पता है ना कि राजवीर अब क्या करेगा? इस पर निशांत बोला, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था, मेरे हाथ बंधे थे और अब तक जो होना था वो हो गया होगा। अर्णव बोले, तुम सही कह रहे हो,
ये बोलकर अर्णव ने कॉल कट कर दिया और हॉल में बैठकर राजवीर के आने का वेट करने लगा। कुछ देर में राजवीर वापस आया और अर्णव को इग्नोर करके सीधे ऊपर की तरफ जाने लगा। तभी अर्णव उसे आवाज देते हुए बोले, रुको राजवीर, जा सकता, अब ना तो तब कुछ कर पाए थे और ना ही आज। ये बोलकर राजवीर अपने रूम की तरफ चला गया। राजवीर रूम में जाकर इश्की को ढूंढने लगा, लेकिन वो अपने रूम में नहीं थी। इसलिए राजवीर फ्रेश होने बाथरूम में चला गया और फ्रेश होने के बाद मिशा के रूम में उसे देखने चला गया। राजवीर जब वहां गया तो देखा कि मिशा बेड पर चुपचाप बैठी हुई थी और इश्की और मेहर उसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे। राजवीर को आता देख मेहर बेड से उठकर साइड में लगे सोफे पर बैठ गया। फिर राजवीर मिशा के पास गया और उसके पास बैठकर उससे पूछा, अब तबीयत कैसी है? इस पर मिशा धीमी आवाज में बोली, ठीक लग रही है। राजवीर बोला, तभी इश्की बोली, राजवीर मैं सोच रही थी कि मैं मिशा के लिए उसका फेवरेट खाना बनाऊं। इश्की की बात सुनकर राजवीर ने सपाट लहजे में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, इसे इतना ज्यादा अच्छा खाने की आदत नहीं होगी। राजवीर के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेहर जोर से हंसने लगा और इश्की मुंह बनाकर उसे देखने लगी। जब इश्की ने मेहर को इतना तेज हंसते हुए देखा तो इश्की उसे पिलो फेंक कर मारने लगी। तभी वहां रूही भी आ गई और उन दोनों को लड़ता देख बोली, अरे बस भी करो तुम दोनों, जब देखो तब लड़ते रहते हो। रूही की बात सुनकर इश्की शांत हो गई। फिर राजवीर वहां से उठकर जाने लगा तो मिशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर राजवीर फिर से बेड पर बैठ गया। सभी ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी रूही बोली, मैं अब नेक्स्ट प्ले का सोच रही हूँ, तो तुम बताओ क्या स्टोरी ले। इस पर मेहर तपाक से बोला, रोमियो और जूलियट पर करते हैं, मैं रोमियो बनूंगा और मेरी इश्की मेरी जूलियट। जैसे ही मेहर ने ये लाइन बोली राजवीर उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा, जिसे देख मेहर डरकर चुप हो गया। मेहर की ऐसी हालत देखकर सभी को हंसी आने लगी और सभी अंदर ही अंदर हंसने लगे। कुछ देर बातें करने के बाद राजवीर इश्की को लेकर अपने रूम में चला गया। सुबह का वक्त। सुबह सभी लोग हॉल में बैठे हुए न्यूज देख रहे थे, जिसमें खबर आ रही थी, शहर के हर हिस्से में कुछ लड़कों के बॉडी के पार्ट्स मिले हैं, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने इन्हें बड़ी बेरहमी से मारा है। इसके साथ ही साथ उन लड़कों का नाम भी फ्लैश हो रहा था, जिसे पढ़कर सभी को पता चल गया कि ये वही थे जिन्होंने मिशा के साथ गलत किया था। और सभी को समझ में भी आ गया कि ये काम राजवीर ने ही किया। मिशा ने जैसे ही ये न्यूज देखी उसे अंदर से बहुत खुशी मिली और वो राजवीर के रूम में जाकर उसके गले लग गई, जिसे देखकर राजवीर बोला, तुमने कहा था ना कि मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूं, तो देखो मैंने ऐसा ही किया, बस थोड़ी देर हो गई। अब इस हादसे को भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। राजवीर की बात सुनकर मिशा ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद मिशा अपने रूम में चली गई। इश्की ने अपने रूम में आकर राजवीर से पूछा, राजवीर ये सब आपने किया? इश्की की बात सुनकर राजवीर ने उसे अपने करीब कर लिया और उसे गले लगाकर बोला, तुम्हें क्या लगता है? इश्की बोली, पर ये बहुत डरावना था, आपने ऐसा क्यों किया? राजवीर इश्की को खुद से थोड़ा दूर करके उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, तुमने ही तो मुझे डेविल बोला था, तो तुम एक डेविल से और क्या एक्सपेक्ट कर सकती हो? इश्की आगे कुछ कह पाती इससे पहले ही राजवीर ने उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उसे शांत कर दिया। अचानक हुए किस्से इश्की बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, लेकिन राजवीर को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसे और भी ज्यादा इंटेंस किस करने लगा। थोड़ी देर बाद इश्की ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और राजवीर को फील करने लगी। जब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो राजवीर ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद इश्की को बहुत शर्म आई और उसने खुद को राजवीर के सीने में छिपा लिया। राजवीर स्माइल करते हुए उससे बोला, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? जाओ जाकर रेडी हो जाओ, मिशा को भी अपने साथ लेकर जाओ और उसे नई चीजों में इन्वॉल्व करो। इश्की राजवीर से अलग होकर बोली, कैसी चीजों में? राजवीर अपनी आईब्रो उठाकर बोला, अब ये भी मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है, जैसे तुम उसके साथ पहले रहती थी वैसे ही रहो। ये सुनकर इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मिशा भी अब धीरे धीरे खुद को संभाल रही थी और इश्की मेहर पूरी कोशिश करते कि फिर से वो सब मिशा को पहले की तरह देखें, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करती थी। एक दिन सुबह इश्की और मिशा ऊपर देख रही थी, क्योंकि वहां पर अर्णव का फ्रेंड और उनका बेटा उनसे मिलने आए थे। अर्णव के फ्रेंड का नाम राजेश जायसवाल था और उनके बेटे का नाम अमन जायसवाल। अमन देखने में काफी स्मार्ट था और इस बात का उसे बहुत घमंड भी, की बातों का जवाब भी अपनी ईगो में ही दे रहा था, जिसे देख मिशा और इश्की को गुस्सा आ रहा था। इश्की बोली, यार मिशा, ये लड़का कुछ ज्यादा ही चने के झाड़ पर नहीं चढ़ रहा, देखने में जरा ठीक ठाक क्या है, खुद को सलमान खान समझ रहा है, उल्लू कहीं का। मिशा बोली, इश्की घर में गेस्ट आए हैं, तो तुझे नहीं लगता कि तुझे थोड़े बहू वाले फर्ज निभाने चाहिए, इनके लिए चाय बनानी चाहिए? मिशा की बात सुनकर इश्की उसे एक स्माइल देते हुए बोली, कितने दिनों के बाद तूने ऐसी बात कही है? ये सुनकर मिशा बोली, कितने दिनों के बाद मैं कुछ मिशा जैसा फील कर रही हूँ। मिशा की बात सुनकर इश्की बोली, अच्छा बस कोई इमोशनल बातें नहीं करेंगे और चल किचन में, गेस्ट आए हुए हैं तो उनके लिए चाय बनानी है। ये बोलकर दोनों किचन में चले गए। इश्की और मिशा दोनों किचन में जाकर देखते हैं कि सारे शेफ गेस्ट के लिए स्नैक्स बना रहे हैं। तभी इश्की उनसे बोली, आप लोग हटिए, चाय मैं बना देती हूँ। ये बोलकर इश्की ने चाय के लिए पानी डाला और फिर उसमें चाय पत्ती डाल दी, जिसे देख मिशा बोली, इश्की इतनी कम चाय पत्ती क्यों डाली है, टेस्ट नहीं आएगा। ये बोलकर मिशा ने पानी में और 2 स्पून चाय पत्ती डाल दी। मिशा की बात पर इश्की बोली, इसमें हम काली मिर्च और तेज पत्ता डाल सकते हैं और अगर उसमें भी मजा नहीं आया तो हम इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। ये सुनकर मिशा बोली, तो फिर इतना सोचना क्यों, सीधे डाल। ये बोलकर उन दोनों ने उस चाय में काली मिर्च, लाल मिर्च और तेज पत्ता सब डाल दिया। इसके बाद इश्की बोली, हाँ अब रंग अच्छा आ रहा है, बट वेट, चीनी तो रह ही गई। ये बोलकर इश्की ने ऑलमोस्ट आधा डिब्बा चीनी उस चाय में डाल दी। मिशा ने वहां रखे कुछ स्नैक्स को देखकर पूछा, ये सब उस अमन के लिए है ना? मिशा का सवाल सुनकर शेफ ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तभी मिशा ने उन स्नैक में लाल मिर्च डाल दी। ये देख इश्की ने मिशा से पूछा, यार मिशी, ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया ना?
मिशा बोली, उस लंगूर के साथ? बिल्कुल भी नहीं। देखा नहीं तूने वो कैसे चने के झाड़ पर चढ़ा हुआ है? उसे वहां से उतारना जरूरी है। इश्की बोली, अगर अंकल ने भी चाय पी ली तो हम क्या करेंगे? मिशा बोली, अरे कोई ये चाय नहीं पिएगा, क्योंकि मैंने डैड को समझा दिया है कि वो सिर्फ उस लंगूर को ही ये सर्व करेंगे। ये सुनकर इश्की कुछ नहीं बोली। उसके बाद वो दोनों बाहर चले गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अमन की नजर जैसे ही इश्की पर गई, वो उसे देखता ही रह गया। अपने आप में ही बोला, ब्यूटीफुल। तभी कोमल इश्की को सभी से मिलवाते हुए बोली, ये इश्की है, राजवीर की वाइफ और इस घर की बहू। जैसे ही अमन ने ये सुना, वो खांसने लगा और फिर हकलाते हुए बोला, व्हाट, शी इज मैरिड? मिशा बोली, लगता नहीं है ना, पर ये मैरिड है और इनके हस्बैंड का नाम है राजवीर सिंघानिया। अमन बोला, बट न्यूज में तो ऐसी कोई खबर नहीं आई थी। अर्नब बोले, वो इसलिए क्योंकि अभी हम इस शादी को एक्सपोज नहीं करना चाहते। ये सुनकर अमन बुझे हुए स्वर में बोला, आई थिंक आपको इस शादी के बारे में बता देना चाहिए, और अगर नहीं बताना तो एटलीस्ट इतना तो कीजिए कि लोगों को ये पता चल सके कि इसकी मैरिड है। इसके आगे की बात अमन अपने मन में बोला, जिससे लोगों का दिल न टूटे। अमन की हालत देख मिशा इश्की के कान में बोली, कंग्रेचुलेशंस, आज तेरी वजह से एक और लड़के का दिल टूटा है। ये सुन इश्की मिशा को घूर कर देखने लगी और बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, तुझे हमेशा ऐसा ही क्यों लगता है जैसे हर लड़के का दिल मेरी वजह से टूटता है? इस पर मिशा बोली, सच में यार, तुझे सुना ही नहीं दिया, उसके दिल टूटने की आवाज यहाँ तक आई है, और अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि हमने बिना बात के वो चाय बना दी। इसकी शक्ल पर तो 12 बजाने के लिए यही काफी था। इश्की बोली, चुप कर तू, अपने दिमाग के घोड़े को ऐसे बेलगाम मत छोड़ा कर। ये सुन मिशा आगे कुछ नहीं बोली। क्या होगा जब घर वालों को इश्की और मिशा की हरकत के बारे में पता चलेगा? क्या मिशा उस हादसे के बाद खुद को संभाल पाएगी? आखिर ऐसा क्या हुआ था पास्ट में जिसमें